हेलो। तो इस सीट एकेडमी का हम अभी आज ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं दिनेश पाटिल। लगभग 5 दिन ये अपना सेशन चलने वाला है। जिसको मार्केट का एबीसीडी नहीं पता, वहाँ से लेके एग्जैक्टली सक्सेसफुली स्टॉक मार्केट में हम कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, कैसे हमारा ट्रेड फाइंडर जो सिस्टम है वो कैसे आपको वर्क करेगा, आपके लिए कैसे हेल्प करेगा, ये सब चीज़ करेंगे। लेकिन पहले मार्केट का हमें नॉलेज लेना पड़ेगा। मार्केट को थोड़ा बेसिक जो चीज़ें हैं कि इक्विटी कैश क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ये ऑप्शन क्या होता है, या तो चार्ट कैसे रीड करना होता है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, ये बहुत सी चीज़ें जो मार्केट के बारे में हमें पता होनी चाहिए, तो फिर हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लगभग 5 दिन ये ट्रेनिंग चलेगा हमारा। तो आज अपना पहला दिन है, फर्स्ट सेशन हमें आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे मार्केट में काम करना है, क्या करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो एक नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जो भी है, ये सिनोनिमस नेम है एक दूसरे को। मतलब स्टॉक मार्केट भी वही है और शेयर मार्केट भी वही है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है जो बिल्कुल नए होते हैं कि भाई शेयर मार्केट अलग है, स्टॉक मार्केट अलग है, तो एक ही है। ठीक है, इसमें काम करने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दूसरा है ट्रेडिंग। क्या है, नॉर्मली स्टॉक मार्केट में जो कोई नया आता है, मार्केट में काम करना चालू करता है, तो बेसिकली उसे ऐसा लगता है कि भाई इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग मतलब उन्हें पता ही नहीं रहता है पहले बात। तो एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट क्या है और ट्रेडिंग क्या है, आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो कि आप ट्रेडर बनना चाहते हो, ये डिसाइड करना है। या तो किस हिसाब से ये करना है, एक्चुअली दोनों काम करते हैं मार्केट में, कौन से टाइम पे क्या करना वो समझ में आना चाहिए। तो सब कुछ हम यहाँ से अभी स्टार्ट करें। मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको अभी मार्केट के थोड़ा थोड़ा नॉलेज या तो कुछ भी नहीं है, ऐसा पकड़ के मैं लेके जाता हूँ आपको। चलो ठीक है। तो पहले स्टॉक मार्केट में जब हम काम करना चालू करेंगे तो आप या तो ट्रेडिंग करेंगे या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसमें क्या एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, कैसे होता है, ये चीज़ हम पता करते हैं पहले। तो ठीक है, तो पहले हम जब यहाँ पे आते हैं तो सपोज दैट ये ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो ट्रेडिंग करने का अपना गोल क्या, कोई एक ट्रेडर, कोई बंदा जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो उसका गोल क्या होता है कि सपोज दैट वो कोई चीज़ खरीदता है और बेचता है। मतलब क्या होता है कि ट्रेड इज जनरेटिंग अ रिजल्ट विथ ऑफन बाइंग एंड सेलिंग। मतलब बार बार बाय सेल करके वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। इन्वेस्टर जो रहता है वो क्या करता है कि कोई कंपनी का शेयर्स एक बार खरीदता है और उसको अपने पास रखता है। ओके, और कंपनी वो जो पैसा, इन्वेस्टर का पैसा लेके मार्केट में जाती है, उस पर कोई प्रोडक्ट, कुछ सर्विस बनाती है, उस पर कंपनी मुनाफा कमाती है, और वो प्रॉफिट हमें चाहिए, इन्वेस्टर को चाहिए। मतलब इस हिसाब से, मतलब कंपनी में वो बिजनेस करता है इन शॉर्ट। और ट्रेडर का मतलब क्या है कि ट्रेडर क्या करेगा कि वो शेयर्स लेगा। से एग्जाम्पल 100 रुपये में कोई कंपनी का शेयर्स ले लिया, अभी वो उसके पास रखेगा। जैसे ही वो कंपनी का शेयर्स का भाव बढ़ेगा, से एग्जाम्पल 100 का अगर 120 हो गया, 20 रुपए इससे प्रॉफिट दिख रहा है, ये बंदा क्या करता है कि 100 रुपए में ली हुई चीज 120 में बेच देता है। ये हो गई ट्रेडिंग। आपने पैसा कमाया, 20 रुपए एक शेयर्स पे कमाया, 100 शेयर्स लेंगे तो 100 इंटू 20, इस हिसाब से आपका वो प्रॉफिट आते रहेगा। या तो जितने भी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। लेकिन आप जब प्राइस का डिफरेंस कमाते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ये हो गया ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि आपने 100 रुपए पे खरीदा, 120 पे खरीदा, 90 रुपए में खरीदा, 80 में खरीदा, 200 में खरीदा, आप एक क्वांटिटी शेयर का खरीदे। अभी वो शेयर्स जो कंपनी लेती है तो कंपनी उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाती है। सपोज जब कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड, बोनस, वो सब कुछ आता है। वो सब कुछ हो गया आपका इन्वेस्टिंग। वो कंपनी में आपने जो कमाया, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है, उसमें अगर हमें शेयर चाहिए तो उससे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग करते हैं। कंपनी का बिजनेस को हम परचेस कर रहे हैं। ये मोटा मोटी एक बहुत नॉर्मल चीज। देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें जब ट्रेडिंग करना है तो नॉर्मली हमें लगता है कि भाई कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। चलो ठीक है, कोई तकलीफ, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन जब आप ट्रेडर हो मार्केट में तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने कोई चीज अगर खरीदा है तो उसके बाद उसका भाव बढ़ना चाहिए तो आपको मुनाफा आएगा। इन्वेस्टर की बात क्या है कि सपोज दैट शायद उसने 120 रुपए में कोई शेयर्स खरीद लिया और अभी मार्केट का भाव बढ़ा नहीं, और मार्केट सब नीचे आ गया, 100 रुपए पे आ गया, 20 रुपया उसके वैल्यूएशन से मार्केट नीचे ये माना।
लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, बोनस दे रही है, ये सब कुछ चल रहा है, कंपनी में अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो भी ये बंदा पैसा कमा सकता है। मतलब शायद उसका मतलब उसने थोड़ा महंगा खरीद लिया, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन कंपनी अगर परफॉर्म कर रही है तो उसको प्रॉफिट आता रहता है। लेकिन ट्रेडर को ऐसा नहीं है। ट्रेडर ने अगर 120 में खरीदा और अगर उसको अगर 120 के ऊपर मार्केट नहीं गया तो उससे प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब ट्रेडर का तकलीफ ये है कि उसने जब ट्रेड लिया उसके बाद मार्केट में मूवमेंट उसके डायरेक्शन में आना चाहिए तो ट्रेडर पैसा कमाता है। इन्वेस्टर को एक एडवांटेज क्या होता है कि कंपनी अगर अच्छा है, वो अगर अच्छा काम कर रही है, उसका बैलेंस शीट अच्छा है, वो सब कुछ अगर प्रोडक्ट सेलिंग अच्छा हो रहा है, वो सब कुछ हर क्वार्टर में अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आपको डिविडेंड बोनस ये सब कुछ आएगा, तो उसमें आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। तो दोनों तरीके अपनी जगह पे, दोनों तरीके सही है। कौन सा करना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा, ये कुछ नहीं होता है। मार्केट में आपको काम करते आना चाहिए। लोगों ने इन्वेस्टमेंट करते भी लॉस किया हुआ है और लोगों ने ट्रेडिंग करके भी लॉस किया हुआ है। लोग ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा रहे हैं और लोग इन्वेस्टिंग करके भी पैसा कमाते हैं। तो दोनों तरीके में प्रॉफिट भी है, दोनों तरीके में लॉस भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जिसे हम बोलते हैं। तो आपको अगर काम सच में यहाँ पे पैसा बनाना है तो प्रॉपर नॉलेज बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने मोटा मोटी एक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या आपको बताने की कोशिश किया। उसमें बिलीव क्या रहता है, जैसे सपोज कोई चीज हम ट्रेडिंग करते, कोई चीज खरीदते हैं तो हमारा बिलीव रहता है कि भाई भाव बढ़ेगा, सही है, तो शेयर प्राइस विल मूव इन डायरेक्शन टू अचीव द वेल्थ। मतलब अगर हमने बाय किया है 100 रुपए में खरीदा है तो ट्रेडर को लगता है कि उस कंपनी का भाव बढ़ेगा 110, 120, 200, वो बढ़ने जाने वाला है, तो उसको ये शेयर्स लेके बेचना है, इस हिसाब से वो उसको बिलीव करता है। और इन्वेस्टिंग का क्या होता है कि कंपनी परफॉर्म अच्छा करेगा लाइफ आगे फ्यूचर में। तो ये दोनों की बात रहती है। तो आपको इस हिसाब से, आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस तरीके से सोचना है, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस तरीके से सोचना है कि भाई मार्केट में अपना प्राइस बढ़ेगा तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर मार्केट में कोई कंपनी आपको अच्छा लग रहा है तो होता क्या है पता है कि आप वो कंपनी के शेयर्स परचेस कर लेते हो, सपोज 200, 300 कोई तो भी एक रेट में आप खरीद लेते हो, और जब वो अपने डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, सपोज दैट 200 रुपये में कोई चीज़ खरीद लिया और आपको लगता था कि 10-20 रुपये ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, लेकिन अभी वो ऊपर नहीं गया और अभी वो थोड़ा नीचे आ गया, 180 हो गया, 170 हो गया, 150 हो गया, तो हमें क्या लगता है जान दो इसको होल्ड कर लेते हैं। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या तो 1 साल, 2 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन, फिर कंपनी नीचे आ जाती है। तो देखो आप ट्रेडिंग पर्पज से अगर कोई चीज़ ले रहे हो तो आपको टारगेट पता होने चाहिए, टॉप लॉस पता, ये सब कुछ पूरा ट्रेडिंग पैटर्न हम आगे लेने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हमेशा। और जब इन्वेस्टमेंट में होता है तो कंपनी का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट, कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसका फंडामेंटल पता होना चाहिए। तो नहीं तो होता है क्या कि ट्रेड 2, 5, 10 रुपया कमाने के लिए लेते हैं और बाद में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है, आपका पैसा वहाँ पे अटक जाता है, तो वो चीज़ नहीं करना होता। तो इसके लिए बिलीव पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप सोच क्या रहे हो मार्केट में। और प्रॉफिट का फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्रॉफिट कैसे होता है कि बाइंग शेयर्स, मतलब हम शेयर्स खरीदते हैं लोअर प्राइस में और ज़्यादा प्राइस में बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि री इन्वेस्टिंग ऑफ प्रॉफिट, जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे या तो जो डिविडेंड आएगा उसको वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो कंपनी क्या करती है कि डिविडेंड सबको बांट देती है, या तो जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसमें कोई नया कंपनी एक्वायर करेगा, या तो कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ाएगी, जो एरिया में उसका प्रोडक्ट बिक रहा है और एक्सपांशन करेंगे, तो उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बढ़ते रहता है। मतलब इस हिसाब से ये दोनों तरीके से कंपनी में इन्वेस्टिंग में होता है। या तो डिविडेंड जितने शेयर होल्डर है उनको बांटा जाता है और वो आदमी बोला जाता है कि भाई आप आपका पैसा का कुछ भी कर सकते हो, या तो कंपनी खुद ही बोलती है, सब वो बोर्ड में डिसाइड होता है, एजीएम जब होता है तब, कि भाई इसका क्या करना है, तो फिर वो डिसीजन लिया जाता है कि भाई डिविडेंड बांटना है कि उसके हिसाब से कुछ मार्केट में कुछ आगे हम कुछ एक्वायर करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ कंपनी में चलता है। तो इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से होता है। ट्रेडिंग क्या होता है कि आपको आपने शेयर खरीदना है और बेचना है, प्रॉफिट आ जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। शॉर्ट, अभी जब ये होल्डिंग की बात करेंगे, जब ट्रेडिंग अगर करना है तो क्या होता है कि कम टाइम में ज़्यादा, देखो एक्टिव पैसा अगर हमें स्टॉक मार्केट में कमा, जैसे सपोज कोई बिजनेस करते, कोई जॉब करते, तो क्या होता है कि हर महीने इतना आना होता है। जब सब कोई जॉब कर रहा है बंदा, 50 रुपये उसका सैलरी, तो हर महीने में 50 रुपये आएगा। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको टाइम देना होता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो प्रॉफिट आता है। आज लगाया और कल प्रॉफिट आ जाए, ऐसे इन्वेस्टमेंट में नहीं होगा। ट्रेडिंग में आप वो चीज़ कर सकते हो, इसलिए लोग यहाँ पे ट्रेडर भी है और इन्वेस्टर भी है, और एक ही बंदा ट्रेडर भी हो सकता है और एक ही बंदा इन्वेस्टर भी हो सकता है। आपको आपका पैसा मैनेज करते आना चाहिए, तो वो दोनों चीज़ हम करने वाले हैं मार्केट में, ठीक है। और रिस्क क्या होता है, अगर कंपैरिजन की बात करेंगे, देखो देखा जाए तो दोनों में रिस्क है और दोनों में प्रॉफिट है। तो रिस्क, ये कंपेरेटिव की अगर बात करेंगे तो ट्रेडिंग में थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज अच्छा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू ट्रेडिंग ज़्यादा ईजी है,
क्योंकि आपको सिर्फ कंपनी अच्छा ढूंढना है और उसको खरीदते रहना है। वो कंपनी के मैनेजमेंट पर वो उस पर सब कुछ वर्क करेगा, अपना दिमाग लगाएगा और आपको मुनाफा कमा के देगा, आप सिर्फ अपना पैसा देंगे। तो ये सब कुछ चीज़ रहती है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि वो कंपनी परफॉर्म करेगा तो शायद हम वो प्राइस के बाद ऊपर जाएगा तो हमें बेचना होता है, बाद में और नीचे आता है तो वापस खरीदना होता है। ये सब कुछ मतलब बार बार बाय सेल करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में आएगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या है। ओके, अभी हम यही चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जो भी लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिन्होंने भी ये पेड सेशन हमारा लिया भी रहेगा, तो इनके पास ये सब नोट्स वगैरह पीडीएफ्स वगैरह हर चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ जो चीज़ मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही चीज़ मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके भी एक्सप्लेन किया हुआ, तो वो चीज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का थोड़ा सा जो नए नए लोग रहते हैं जिनको थोड़ा बहुत पता नहीं चलता है और ये करने के लिए क्या लगता है कैसे लगता है, तो सपोज ये जो ट्रेडर बनना है या तो इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो आपको स्टॉक मार्केट में एक अकाउंट ओपन करना होता है, मतलब उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं सपोज दैट। मतलब जिससे एग्जाम्पल, अब हमें अगर पैसा रखना है तो हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं जहाँ पे हम पैसा रख सकते हैं। वैसे ही जो आप अगर कोई शेयर्स परचेस करेंगे और वो शेयर्स को कहाँ पे रखना है वो सब कुछ मैनेज में करने के लिए, कि आपने सपोज दैट आज कोई शेयर्स परचेस कर लिया और 2-5 साल के बाद उसको अगर बेचना है तो तब तक वो शेयर्स कहाँ पे था, कौन से प्राइस पे आपने लिया था, कितने कंपनी का आपने लेके रखा, वो सब कुछ पूरा मैनेज होता है वहाँ पे। वो एक अकाउंट रहता है, उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज, ठीक है। तो इस हिसाब से रहता है। तो अपने इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो डीमैट अकाउंट आपका NSDL, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, NSDL, और CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये 2 कंपनी है इंडिया में, इनके साथ डीमैट अकाउंट ओपन होता है। मतलब आप कोई भी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करो, जो भी ब्रोकर है, कोई ब्रोकर का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, कोई भी ब्रोकर हो सकता है आपका। कोई ब्रोकर के साथ जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हो तो उनके वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा और जो डीमैट अकाउंट जिसमें अपना शेयर्स हम रखते हैं वहाँ पे NSDL या तो CDSL, डिपेंड ऑन वो ब्रोकर का टाइप किससे, तो इस हिसाब से NSDL के साथ ओपन होगा या तो CDSL के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से रहेगा। तो ये डीमटेरियलाइज ये बोलते मतलब जो सपोज पहले एक थोड़ा 20-25 साल की पहले की अगर बात करेंगे सपोज दैट, तो क्या होता था कि आप जब कोई कंपनी का शेयर्स परचेस करते थे तो आपको एक पेपर पे लिख के मिलता था कि भाई आपने 10 शेयर्स परचेस किया है, 100 क्वांटिटी लिया हुआ है, सब कुछ। अभी उसकी जरूरत नहीं है, आप सब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। तो वो जो चीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट रखने के लिए जो अकाउंट लगता है उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। और ये 2 अपने कंपनी NSDL और CDSL यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन होता है थ्रू ब्रोकर। कोई भी ब्रोकर, जो भी सपोज दैट जितने भी ब्रोकर है वो ब्रोकर, जैसे शेर खान हो सकता है, एंजल हो सकता है, या तो IIFL हो सकता है, या तो जीरोधा, अपस्टॉक, जितने भी ब्रोकर है, 5 पैसा जो भी है सपोज दैट, उनके थ्रू जब आप अकाउंट ओपन करते तो वो ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा और डीमैट अकाउंट NSDL या तो CDSL के पास ओपन होगा। ठीक है, तभी इसका यूज़ क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना, मतलब एक शेयर्स परचेस करने के लिए कितना लगता है, ट्रेडिंग के लिए कितना लगता है, वो चीज़ हम आगे देखने वाले। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि जैसे मैंने अभी ट्रेडिंग अकाउंट एक वर्ड आपको बोला, तो डिफरेंस बिटवीन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे बैंक अकाउंट आपको पता है, सही ना, तो कोई बैंक में अगर हम अकाउंट ओपन करते तो हो गया बैंक अकाउंट। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम चालू करना है तो आपके पास तो पहले कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, वो अकाउंट का आपको स्टेटमेंट वगैरह लगेगा अकाउंट यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कोई ब्रोकर के पास, सपोज से एग्जांपल आपने कोई ब्रोकर को पकड़ा है, सपोज से एग्जांपल जीरोधा है, या तो अपस्टॉक है, या तो शेरखान है, या तो जो भी ब्रोकर है, एंजल है, जो भी ब्रोकर हो सकता है, या तो सपोज IIFL हो सकता है, या तो मोतीलाल हो सकता है, जितने भी ब्रोकर है, आप उसके पास जो अकाउंट ओपन कर रहे हो वो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। और वो जो शेयर्स आप परचेस करेंगे वो कोई ब्रोकर के पास नहीं रहेगा, वो NSDL या तो CDSL में जो अकाउंट हम ओपन करते उसमें जाएगा, अपने नाम से ही अकाउंट रहेगा, तो उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। अब ये दोनों अकाउंट का रोल क्या है, बैंक अकाउंट में हम अपना पैसा रखते हैं, ये तो सबको पता है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि जो सपोज दैट आपको कोई सपोज स्टॉक मार्केट में आप जाके जब कोई चीज़ खरीदते हो, कोई शेयर्स खरीदते हो, तो उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में से नहीं जाता है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में से जाता है। तो आप क्या करते हो कि बैंक अकाउंट में से पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लाते हैं। वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे वो मनी फ्लो होता है। कि जैसे बैंक अकाउंट में हमारे पास है, तो ये बैंक अकाउंट से पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से आप कोई माल परचेस करेंगे, कोई भी कंपनी का शेयर्स आप परचेस कर सकते हो, या तो फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हो तो वो भी काम कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे अगर हमने खरीदा, से एग्जांपल अपने स्टेट बैंक का शेयर्स खरीद लिया,
ओके, सपोज 10 क्वांटिटी शेयर्स के अभी आज के डेट में 420 रुपये समथिंग उसका रेट है, 10 क्वांटिटी खरीदेंगे तो 4200 रुपये आपको लगेगा। तो आपने खरीदा, तो यहाँ पे आपके पास पैसा होना चाहिए, तो आपको 10 क्वांटिटी मिलेगा, शेयर्स मिलेंगे। अभी वो शेयर्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कभी नहीं रहता, या तो कोई ब्रोकर के पास नहीं रहता, वो शेयर्स डायरेक्टली ट्रांसफर होता है आपके डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट कहाँ पे ओपन होता है आपको मैंने पहले बता दिया। सुबह आपने 420 में खरीद लिया था, एक दिन 2 दिन या तो 1 महीना 2 महीना आप रुके, देखो अभी ये इन्वेस्ट मतलब एक शेयर्स का प्राइस 420 रुपए था, तो आपने पूरा 420 रुपए दिया और आपने एक शेयर्स ले लिया, मतलब आप उसमें कुछ तो भी भागीदार हुए। आप आपकी मर्जी अभी वो शेयर्स आप आज बेच सकते हो, 2 दिन के बाद बेच सकते हो, 1 महीना 2 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल 10 साल कितने टाइम के लिए भी आप रख सकते हैं। तो ये होगा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सपोज कि 420 में लिया है, बाद में आप 450 को बेचेंगे तो आप ट्रेडर बन जाएंगे, या तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो आपकी मर्जी। मतलब ये दोनों तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये मार्जिन का पार्ट मैं वापस आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सोचो कि कोई कंपनी का शेयर जो है, जो रेट चला है वो पूरा पैसा दे दिया, हमने ले लिया, तो वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी आपने 10 क्वांटिटी खरीदा है, शाम को सपोज T+2 सेटलमेंट रहता है, तो मतलब आज आपने परचेस किया तो 2 दिन के बाद आपका माल आपके डीमेट अकाउंट में, मतलब ये सोचो कि आपका ये गोडाउन है। डीमेट अकाउंट मतलब क्या, सपोज कोई फिजिकल बिजनेस हम जब करते हैं तो माल अपने पास आता है तो उसको रखने के लिए एक जगह लगती है। वैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रेडिंग किया, माल लिया, लेकिन जब माल का डिलीवरी मिल रहा है तो रखना कहाँ पे, तो डीमेट अकाउंट में रखना। अभी आपने सपोज 10 क्वांटिटी खरीद लिया था 420 रुपए में, अभी इसके बाद सपोज 2 5 10 15 दिन के बाद कभी भी सपोज वो 420 का भी 520 हो गया, सपोज ऊपर चला गया, तो अभी आपको लगता है कि भाई अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो हमें इसमें से निकलना है। ओके, तो फिर क्या करते हो कि आपके गोडाउन में यहाँ पे डीमेट अकाउंट में जो माल रखा हुआ है इसको आप क्या करेंगे, बेचेंगे। ये बेचने का प्रोसेस ट्रेडिंग अकाउंट से होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करेंगे कि 10 क्वांटिटी सेल कर देंगे। अभी ये ब्रोकर का काम रहता है कि भाई जो 10 शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में पड़े, जो ये लिंक रहता है, तो वहां से वो निकालेगा, जिसको आपने बेचा है वो उसको डिलीवर कर देगा। वो ऑटो सब कुछ वो ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब बनते रहते, उस सबसे ऊपर प्रोसेस चलता है। तो यहाँ से 10 जब आपने बेच दिया, तो सपोज आपने 520 में बेचा, तो सपोज आपको पर शेयर 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो जब बेचेंगे तो आपको ये T+2 का सेटलमेंट यहाँ पे भी रहेगा, तो आपका माल जाएगा, बिग बेच देंगे, जिसको बेचा वहां से वो पैसा कलेक्ट करेगा और आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देगा। मतलब क्या हुआ कि 420 में आप एक शेयर्स ले रहे थे और 2-4-10 दिन के बाद आपने उसको 520 में बेचा, मतलब 100 रुपया पर शेयर आपको प्रॉफिट हुआ। 10 शेयर्स आपने लिए थे, 10 शेयर्स के हिसाब से आपने 100 रुपया, मतलब पर शेयर्स मतलब आपको 1000 रुपया प्रॉफिट हो गया। अभी जो भी प्रॉफिट है आपका और मुद्दल जो भी था अपना, ये टोटल आपका कैश ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। मतलब जब 4200 में आपने माल खरीदा था, अभी आपको पैसा मिलेगा 5200, 1000 रुपये आपको प्रॉफिट आ गया, मुनाफा आ गया। अपना खुद का पैसा लगाया हुआ वो निकाल के जो भी बचा हुआ वो अपना प्रॉफिट हो गया, तो 1000 रुपये नियर अबाउट अपना प्रॉफिट है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में हमने यहाँ पे रख दिया है। अभी बात आगे आती है कि ये पैसा अगर आपको यूज करना है कोई भी रीजन से सपोज है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से आप अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। और ये जो भी यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होता है, जिस नाम से बैंक अकाउंट है, सपोज आपका नाम, जैसे मेरी बात करो, सपोज दिनेश पाटिल के नाम से सपोज दैट अपना मेरे ICICI बैंक में अकाउंट है, तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी सपोज दिनेश पाटिल से ही खुलेगा और डीमेट अकाउंट भी वही नाम से खुलेगा। और जब मुझे यहाँ से ये माल बेचूंगा और वापस मुझे अगर वो पैसा मुझे चाहिए, तो मेरे नाम से ही जो बैंक रहेगा उसी में आएगा, दूसरा कोई किसी के अकाउंट में नहीं जा सकता। हाँ, मैं ICICI बैंक का अकाउंट दे रहा हूँ, वैसे मैं HDFC, ICICI, SBI जो भी मेरे नेशनलाइज बैंक है, 10 अकाउंट में इसको लिंक कर सकता हूँ, लेकिन सेम नाम का, सेम पैन कार्ड वहाँ पे लिंक होना चाहिए। इस सबसे पूरा सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे जो भी पैसा आता है वो अपने अकाउंट में ही आएगा, कहीं पे भी जाता नहीं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, पूरा फुल प्रूफ है। और ये सब कुछ मैनेज करने के लिए यहाँ पे कोई स्कैम नहीं होना चाहिए, सपोज दैट ये सब कुछ चीज स्मूथली वर्क होना चाहिए, इसलिए सेबी ये सब कुछ वर्क करता है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका रोल पूरा मार्केट का वर्किंग कैसे होता है, क्या होता है, ये सब कुछ देखने के लिए हमें यहाँ पे सेबी रहता है। वो कैसे वर्क होता है, क्या होता है, ये मोटा मोटी सबको पता है सपोज दैट, लेकिन जो भी इन्वेस्टर का या तो ट्रेडर का इंटरेस्ट वो प्रिजर्व करता है, कैसे नॉर्म्स बनने चाहिए, क्या बढ़ने चाहिए, कैसे लिस्टिंग होनी चाहिए कोई कंपनी में, ये कैसा होता है, ये हर चीज़ यहाँ पे होती है। जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया, तो ट्रेडिंग क्या होता है ये भी आपको मैंने बताया। लेकिन अभी ट्रेडिंग में भी और कुछ चीज़ रहती है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग रहता है, पोजिशनल ट्रेडिंग रहता है, या तो स्विंग ट्रेडिंग रहता है। ये डिफरेंस क्या है फिर वो आपको बताना, तो हम आगे लेते हैं सपोज, ठीक है। तो सपोज ये ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो वो मैंने बताया आपको क्या क्या, ये वर्ड शॉर्ट सेल में आगे बताऊंगा आपको। पहले ये ट्रेडिंग की दोनों तीनों डिफरेंस आपको मैं बता दूँ। जब एक ट्रेडिंग की हम बात करते हैं
तो ट्रेडिंग में या तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो दो टाइप से मार्केट में काम करते हैं, या तो ट्रेडिंग या तो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि कोई कंपनी का शेयर्स का जो भाव चल रहा है उसका पूरा पैसा देना है, कंपनी का वो शेयर्स अपने अकाउंट में आएगा, डिमेट अकाउंट में रखना है, जब उसका भाव बढ़ेगा तो बेच देना है। इन्वेस्टमेंट का काम खत्म, बहुत ईजी है। ट्रेडिंग में दो चार टाइप अपने पास मिल जाएगी। मतलब क्या कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि कितना टाइम में आप वो माल ले रहे हो और बेच रहे हो, इसके अकॉर्डिंग उसका टाइप कुछ डिफरेंस हो जाता है। सपोज से एग्जांपल, इंट्राडे मतलब क्या है कि मार्केट खुलेगा, सपोज नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो मार्केट 9:15 बजे खुलता है NSE BSE सपोज दैट, और क्लोज होता है 3:30 बजे। तो मार्केट ओपन होने के बाद कोई एक ट्रेडर है, सपोज उसने बाय किया माल, और आज मार्केट क्लोज होने से पहले पहले अगर उसको बेच दिया, उसमें से एग्जिट हो गया, तो वो ट्रेडिंग को बोलते इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आज के आज माल लेना है और आज के आज बेचना है, ये काम हो गया इंट्राडे। और डिलीवरी ट्रेडिंग या तो पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब क्या कि भाई आज मैंने माल लिया, मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन उसको होल्ड करूंगा, और जब मुझे मुनाफा अच्छा दिखेगा, मुझे लगेगा इसमें से मुझे निकलना चाहिए, मैं तब बेचूंगा। मतलब आज के आज बेचने में मुझे कोई कंडीशन नहीं है, मेरी चॉइस है, मैं 2 4 10 दिन रख सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग, या तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग, या तो पोजिशनल ट्रेडिंग। हर नाम अलग अलग है, बाकी मीनिंग सेम है। जो आज माल लिया हुआ है इसको मैं 2 5 10 दिन 15 दिन रख सकता हूँ। अभी ये जो प्रोसेस आप करने वाले, जब आप ये बाय करेंगे तो वो सिस्टम को कैसे पता चलेगा जहाँ पे ये सब कुछ वर्किंग हो रहा है। तो इन्वेस्टर या तो ट्रेडर सपोज दैट कि वो इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना चाहता है कि होल्ड करने के लिए लेना चाहता है, डिलीवरी बेस का पोजिशनल ट्रेड लेना, ये कैसे पता चलेगा। तो इसमें जब आप वो माल लेने का ऑर्डर डालते हो, ऑर्डर जब लेते हो, बाय ऑर्डर डालना, सेल ऑर्डर, वो आगे और आने वाला है अपना 5 दिन का पूरे सिस्टम, ये सब कुछ मैं वापस कवर करूंगा। लेकिन सपोज दैट आपको अगर कोई चीज खरीदना है तो खरीदते वक्त आप वो आज के लिए ले रहे हो कि 2 4 दिन के लिए ज्यादा रखना है आपको पोजिशनल, ये माल आपको ओवरनाइट लेके जाना है कि आज के आज बेचना है। ये सिस्टम को पता करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप कर दिया है कि भाई आप ऑर्डर जब देते हो तो ऑर्डर टाइप पूछा जाता है आपको, और ऑर्डर टाइप में ऑप्शन देता है कि MIS, ये यहाँ पे देखो MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इसका मतलब क्या है कि आज मैं माल लूंगा 10 बजे सपोज दैट, और आज मार्केट क्लोज होने से पहले पहले मैं इसको बेच दूंगा, ये अगर हम बताना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और वैसे ही पोजिशनल की हम बात करते हैं सपोज दैट, तो पोजिशनल में क्या होता है और पोजिशनल का डिफरेंस क्या होता है कि मतलब जब ऑर्डर टाइप आपको डालना है तो आपको NRML ऑर्डर डालना होता है। मतलब क्या है कि नॉर्मल प्रोडक्ट टाइप फॉर कैरी ओवर ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि भाई आज 1 दिन के लिए आप रखना नहीं चाहते हो, आज माल लेंगे, मे बी आज बेचेंगे, मे बी 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद, आपकी चॉइस से आप उसको रख सकते हैं। तो इस टाइम जब ये हम काम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मार्जिन का आपको इसमें चेंज, देखो ये मार्जिन हमेशा अपडेट रहते हैं, सेबी जैसे रूल बनाएंगे वैसे कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन जब इंट्राडे हम काम करते हैं तो एक मैं नॉर्मल से आपको बता देता हूँ कि 100 रुपये का अगर एक क्वांटिटी का एक शेयर्स है, तो अगर इंट्राडे में अगर मुझे काम करना है, या तो 1000 रुपये की हम बात करते हैं, सपोज 1000 रुपये का एक शेयर्स है और मुझे इंट्राडे अगर काम करना है, तो वो शेयर्स को परचेस करने के लिए मुझे पूरा 1000 रुपये देने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होता है कि कम पैसा तो भी मुझे ज़्यादा माल लेते आता है, मतलब 20% मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा लगता है सपोज, ठीक है। मतलब वो वेरी करता है कंपनी का कैसा होता है, क्या होता है, वो कम ज़्यादा होता है, कभी 22%, कभी 15%, कभी 20%, 25%, या तो मार्केट में कुछ मूवमेंट है, कुछ बड़े इवेंट्स है तो वो मार्जिन कम ज़्यादा करते रहते हैं। लेकिन मोटा मोटी 20% मार्जिन पकड़ के चलते हैं। तो जो भी शेयर्स का वैल्यू है उसका सिर्फ 20% पैसा हमें देना है और वो माल आपको मिल जाता है। मतलब क्या है कि कम पैसे में भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी ले जाता है और डिफरेंस बढ़ेगा। तो आप से एग्जांपल 1000 रुपये पे अगर आप एक शेयर्स परचेस करेंगे, अगर वो शेयर 50 रुपये ऊपर गया, मतलब क्या होता है कि एक क्वांटिटी पे 50 रुपये प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपये पे लिया था, 1050 पे बेच दिया तो 50 रुपये मुनाफा हुआ। लेकिन इंट्राडे में क्या हुआ कि 1000 रुपये पे आपको सिर्फ एक शेयर्स नहीं मिलेगा, अगर 20% भी मिला मतलब 200 रुपये में एक शेयर्स मिल जाएगा। तो 1000 रुपये का अगर आपके पास 1000 रुपये भी है तो आपको एडवांटेज क्या है कि आप 5 क्वांटिटी ले सकते हो, क्योंकि आप इंट्राडे आज की आज बात कर रहे हो। और सब 1000 रुपये में मैंने 5 क्वांटिटी ले लिया, देखा जाए तो मुझे एक ही मिलना चाहिए था, 5000 का माल मुझे 1000 रुपये में मिलेगा, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है, यहाँ पे मार्जिन में काम हो जाता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या हो कि जैसे ही वो 50 रुपये ऊपर गया तो मुझे
पर शेयर 50 रुपये मिलने वाला है, क्योंकि मैंने तो क्योंकि उस हिसाब से ना कि जब पैसा लगेगा तो मैं पूरा देने के लिए रेडी था, सिर्फ यहाँ पे मार्जिन दे दिया था। ओके, अभी क्या हुआ कि मुझे 1000 रुपये पे पूरा पैसा दे के 50 रुपये ही मिलने वाला था, लेकिन मैंने मार्जिन यूज किया तो मुझे क्या हुआ कि पर शेयर 50 रुपये, तो 5 क्वांटिटी लिया तो अभी 250 रुपये आ गया। मतलब क्या हुआ कि आपका रिटर्न 25% हो गया। तो ये बात रहती है, 1000 रुपीज़ पे आपने 250 रुपया कमा लिया। तो इसलिए जब इंट्राडे का हम कभी प्रॉफिट देखते हैं, कहीं पे भी देखेंगे, अगर प्रॉपर तरीके से काम करता है तो रिटर्न हमेशा महीने का सब 20%, 30%, 40% कमाते आता है। क्योंकि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो मिनिमम आपको उसका 10 टाइम मार्जिन मिलता है। मतलब 1 लाख रुपए पे आप लगभग 10 लाख का माल लेते हैं। जैसे अभी 1000 रुपए पे आपने 5000 का माल ले लिया था, तो इसलिए वो रिटर्न ज्यादा बढ़ता है और इसलिए लोग ज्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं, इंट्राडे में ज्यादा काम करते हैं। या तो हम कैरी फॉरवर्ड की भी बात करेंगे तो उसमें भी मार्जिन मिलता है, इन्वेस्टमेंट में मार्जिन नहीं मिलता, वहां पे पूरा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वो माल आपके डीमेट अकाउंट में आता है, आप उसका मालिक बन जाता है। यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो सपोज दैट वहाँ पे भी क्या होता है कि आपको मार्जिन मिलता है। जैसे कैरी फॉरवर्ड करना है तो थोड़ा मार्जिन बढ़ा देते हैं, 30%, 35% जो भी रहेगा वो मार्जिन बढ़ा देंगे। मतलब उतना पैसा आप अगर देंगे तो आपको मतलब 1000 रुपये का शेयर लेंगे, जैसे इंट्राडे के 200 रुपये में माल मिल रहा है तो वहाँ पे में भी 300, 400, 500 लेंगे। मतलब इस हिसाब से रहेगा, वो चेंज होता है। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इस चीज़, क्योंकि वो कभी हर कंपनी के अकॉर्डिंग उसमें परसेंटेज चेंज होता है। तो जो भी है मोटा मोटी 20-25% आप मार्जिन देंगे तो आपको माल लेते आता है। मतलब कम पैसे में आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम बात करें जितना वॉल्यूम हो रहा है उसका 90% वॉल्यूम ट्रेडिंग में हो रहा है। तो ये सब कुछ इसके लिए होता है। ये फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, इसमें हम आगे जाएंगे तो और इसमें मैं थोड़ा बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इस हिसाब से ये बताते हैं। अभी ये ट्रेडिंग का मैंने बताया, पोजिशनल ट्रेड आपको बता दिया मैंने कि किस हिसाब से क्या होता है। और ये इंट्राडे का जो ट्रेड हम लेते हैं सपोज, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सब नोट्स में हमेशा शेयर करता हूँ। जो लोग वो ट्रेनिंग लेते हैं, सब कुछ करते हैं, इनको नोट्स भी मिलता है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे सपोज कि हमने 9 बजे मार्केट चालू हो गया। दिन में कभी भी आप ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम वो 3:15, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले 15 मिनट, 3 से 3:15 के बीच में ब्रोकर को राइट्स रहता है। आप अगर माल नहीं बेचेंगे तो ब्रोकर आपके भी आप वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है, स्क्वायर अप कर देता है। मतलब आपने अगर बाय किया होगा तो वो खरीद लेता है और बेच देता है, या तो आपने अगर बेचा हुआ है तो खरीद लेता है, तो जीरो करके आपको नील कर देता है। इस हिसाब से ये सब कुछ प्रोसेस चलता है, ठीक है। और ये पोजिशनल ट्रेड, इसमें लॉट साइज क्या होता है, कैसे होता है। सपोज एक फ्यूचर में अगर आप काम करेंगे तो आप 1, 2, 4, 10 क्वांटिटी नहीं ले सकते। तो फ्यूचर में क्या होता है कि आपको एक बंच लेना पड़ता है, सही ना। उस हिसाब से यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको अगर सपोज एग्जांपल लॉट वो प्री डिफाइंड रहता है कि भाई इतना माल आपको लेना ही है। जैसे सपोज कोई स्टॉक है, उसका 250 का लॉट साइज रहेगा, 500 का रहेगा, 1000 का रहेगा, या तो 100 का रहेगा। जैसे निफ्टी सपोज अभी 50 का है लॉट साइज, ठीक है, बीच में पीछे 75 का था, उसके पहले 50 का था, उसके पहले 25 का भी था। तो इस हिसाब से एक ये डिसाइड होता है कि उसका वैल्यू कितना जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ वो मोटा मोटी कोशिश करते हैं कि 10 लाख में एक लॉट बैठ जाए। इस हिसाब से वो लॉट साइज कम ज़्यादा करते हैं। सपोज दैट मतलब 1,00,000 सवा लाख रुपए अगर आपके पास है तो एक लॉट आपको परचेस करते आना चाहिए, ये उनका एम रहता है। इस हिसाब से वो थोड़ा वेरी करते हैं। इसलिए कोई यहाँ पे लॉट साइज 3,500 का था, 1,100 का था, तो ये कम ज़्यादा रहता है। 700 का यहाँ पे येस बैंक का था, तो इस हिसाब से वो कम ज़्यादा होते रहेगा, ठीक है। तो लॉट साइज मतलब क्या कि भाई उतना क्वांटिटी आपको लेना है, उससे कम नहीं ले सकते। ये फ्यूचर में है। इक्विटी कैश में तो आप 1 क्वांटिटी भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जितना पैसा उतना ले सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। तो अभी ये इक्विटी कैश क्या होता है भाई, ये डिफरेंस क्या है, ये समझ में कैसे आएगा। तो पहले आपको मार्केट का टाइप समझाते हैं कि मार्केट में टाइप क्या है। तो पहले तो इक्विटी मार्केट एक रहता है, उसमें उसके बाद फ्यूचर कम्युनिटी मार्केट रहता है, और फिर करेंसी मार्केट। ये 3 मार्केट के टाइप है। फ्यूचर ऑप्शन ये क्या है, ये डेरिवेटिव एक उसमें मैं आगे बताऊंगा उसको क्या होता है। नहीं तो होता क्या है कि इक्विटी कैश मार्केट एक है, फ्यूचर मार्केट एक है, वो इक्विटी मार्केट में ही डिराइव किया हुआ है। इक्विटी मार्केट का वो पार्ट है सपोज फ्यूचर ऑप्शन। कमोडिटी में भी फ्यूचर ऑप्शन रहता है, करेंसी में भी फ्यूचर ऑप्शन रहता है। तो फ्यूचर ऑप्शन एक मार्केट का टाइप नहीं है, वो ये 3 टाइप है। इक्विटी एक टाइप है, कमोडिटी है, और करेंसी। इक्विटी मतलब क्या कि जो मार्केट में कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट।
कमोडिटी मार्केट मतलब क्या कि जिसमें सपोज जैसे मैंने यहाँ पे इक्विटी मार्केट बताया, इट्स कंसिडर ऑफ ऑल स्टॉक, रिलायंस, टीसीएस बैंक, जो एनएसई बीएसई में, अपना 2 एक्सचेंज बहुत बड़े एक्सचेंज है अपने इंडिया में, तो जिसमें ये होता है और इसमें अलग अलग सेक्टर रहते हैं, सपोज ये रहता है। और कमोडिटी मार्केट मतलब क्या, जहाँ पे गुड्स बेचे जाते हैं, सपोज दैट गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, निकल, ये सब कुछ जो चीज रहती है उसको लेना, खरीदना, बेचना जो प्रोसेस चलता है, ये मार्केट को बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। आप करेंसी मार्केट में भी मैं आपको उसका भी बता दूं, करेंसी मार्केट क्या रहता है, तो करेंसी मार्केट मतलब जो रुपीज और डॉलर का रेट कम ज्यादा होता है, वैसे वर्ल्ड के जितने भी एक्सचेंज है, जितने भी देश है, उसका हर जगह का अपना अपना एक चलन है, सपोज दैट, तो उसमें क्या होता है, अपना अपना करेंसी है, तो उसमें जो रेट कम ज्यादा होने वाला है वो मार्केट में अगर काम करना तो उसको करेंसी मार्केट बोलते हैं। जैसे सपोज दैट इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ करेंसीज, मतलब क्या कि यूएसडी आईएनआर, आईएनआर मतलब रुपीज, यूएसडी मतलब डॉलर, यूरो मतलब यूरोपियन का यूरो, ओके, और आईएनआर मतलब 1 यूरो इक्वल टू कितने रुपीज लगेंगे, 1 डॉलर इक्वल टू कितना रुपीज, रेट क्या, ये जिसको कम ज्यादा होता है इस पे भी ट्रेड करते आता है, इसको बोलते हैं करेंसी मार्केट। बाकी लोग फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली अपने स्टॉक इंडिया में सपोज दैट ये 4-5-6 स्टॉक करेंसी के पेयर अभी अवेलेबल है, ये बढ़ते जाएगा, जैसे ऐड होगा तो हमें एनएसई बीएसई में ये ऑप्शन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इक्विटी में सपोज स्टॉक मार्केट में जो बात करते हैं हम टाइप ऑफ मार्केट, तो इक्विटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट, ये तीनों मार्केट के टाइप रहेंगे। इक्विटी मार्केट मतलब जिसमें कंपनी के शेयर्स खरीदे या तो बेचे जाएंगे, इसको इक्विटी मार्केट बोलेंगे। उसमें रहते सेक्टर्स, मतलब अलग अलग सेक्टर रहते हैं, आईटी सेक्टर की कंपनी रहेगी, सीमेंट सेक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर का रहेगा, सपोज ये हो सकता है, तो फार्मा सेक्टर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, मेटल सेक्टर हो सकता है, टेलीकॉम हो सकता है, ऐसे बहुत से। और इसका वेटेज क्या, कितने क्या, सबसे कितना बड़ा कंपनी, इस सबसे ये सब कुछ रहता है, तो ये कम ज्यादा भी रहता है, ये वेटेज कोई फिक्स नहीं रहता है, कभी कोई कंपनी का परफॉर्मेंस बड़ा कम ज्यादा होगा तो ये सब कुछ कम ज्यादा होता रहता है। मेन चीज ये है कि इक्विटी मतलब क्या कि कंपनी के शेयर जहाँ पे ले जाते हैं, बेच जाते हैं, खरीद जाते हैं, इसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट मतलब जहाँ पे कमोडिटीज खरीदी या तो बेची जाती है, कमोडिटीज में जो ज्यादा कमोडिटीज सपोज गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब कुछ, नेचुरल गैस, तो इसमें जो ट्रेड होता है, इसमें जो माल खरीदना बेचना चलता है, इस मार्केट को कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। अपने वहाँ एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये एक दुकान, जैसे एक्सचेंज मतलब क्या, एक मॉल है सपोज दैट, कि यहाँ पे ये सब कुछ माल मिलेगा, ओके, आपको लेना है तो ले सकते हो, बेचना है तो बेच सकते हो। एनएसई बीएसई मतलब क्या कि एनएसई बीएसई में क्या होता है कि ऑल कंपनी के शेयर्स अवेलेबल है आपको लेने के लिए भी और बेचने के लिए भी, तो आप यहाँ पे एनएसई बीएसई में वो काम कर सकते हो। तो एक्सचेंज है सब कुछ, ठीक है। एक्सचेंजेस मतलब क्या कि जहाँ पे ये चीज लेना खरीदने का प्रोसेस जो करवाता है वो एक चीज, वहाँ पे जैसे एक मॉल में हम जाते हैं तो वहाँ पे कपड़े का दुकान भी रहता है, शूज भी रहते हैं, सपोज दैट बाकी सब कुछ चीज रहती है, तो वैसे ही यहाँ पे ये एक एक्सचेंज मतलब एनएसई में हर कंपनी का शेयर्स रहेगा, आपको किसका लेना है, किसको बेचना है, आप ये कर सकते हो। तो एनएसई बीएसई एक्सचेंज जिसमें ये सब कारोबार चलता है, ठीक है। वैसे ये करेंसी का भी है, ये मैंने आपको तीनों मार्केट बता दिया। अभी देखो जितने भी 3 मार्केट है उनके सेगमेंट है, ईच मार्केट, इक्विटी मार्केट हो सकता है, कमोडिटी मार्केट हो सकता है, करेंसी मार्केट हो सकता है, हर मार्केट में सेगमेंट रहते हैं 2। कौन सा, तो एक पहला सेगमेंट रहता है कैश, मतलब रियल में वो चीज लेना है या तो बेचना है, और दूसरा एक सेगमेंट रहता है डेरिवेटिव, मतलब जो चीज है उससे डिराइव्ड किया जाता है, वो वर्चुअल रहता है, उसका माल किसी को, जैसे फ्यूचर में अगर रिलायंस का एक लॉट आपने खरीदा, इसका मतलब रिलायंस के उतने शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आने वाले हैं, आपको चाहिए भी नहीं वो चीज, आप क्या करते हो, सिर्फ वो स्पेकुलेशन करते हैं कि भाई इतना रेट है, इससे बढ़ेगा तो मुझे इतने उतना प्रॉफिट या तो कम ज्यादा, वो सब कुछ वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो फ्यूचर मार्केट रहता है। फ्यूचर ऑप्शन क्या रहता है आगे और इसके डिटेल में हम जाएंगे, अभी के लिए इतना सोचना है कि भाई एक जितने भी 3 टाइप मैंने मार्केट के बताए उसमें 2 सेगमेंट रहते, 2 रहेगा ऑप्शन। तो पहले एक रियल मार्केट, मतलब जिसमें रियल माल आएगा या तो जाएगा, उसको कैश मार्केट बोलते हैं। और दूसरा रहता है कि आपको जैसे ट्रेडर को सिर्फ प्राइस से मतलब रहता है, उसको माल चाहिए ही नहीं होता है, उसमें उसका सपोज है कोई कंपनी रिलायंस है तो उसके डिविडेंड में या तो उसके बोनस में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको सिर्फ क्या चाहिए कि उसका भाव अगर सपोज अभी 1000 रुपए चल रहा है तो जैसे ही वो 1500 जाएगा तो उसको बेचना है, उसको 500 रुपए कमाना है। तो फिर वो रियल कंपनी का शेयर्स परचेस करे या नहीं करे, तो वो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं 2 लोगों में, वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि भाई आज मुझे लगता है कि रिलायंस का भाव आज 1000 रुपए है, अगले 15 दिन में 10 दिन में 500 जो भी रहेगा, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, और सामने वाले को लगता है कि नहीं भाई इसका रेट कम हो सकता है,
तो दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये स्टॉक मार्केट में रियल में काम करते हैं, वहां पे ऐसा होता पता नहीं चलता किस में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, लेकिन ये वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। इसी को जो कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं होते वो सबको जो काउंट होते हैं उसी को ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है। तो ये सब चीजें आगे आएंगी, लेकिन अभी के लिए सोचना इतना है कि सपोज जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको वो शेयर अगर परचेस नहीं करना है, लेकिन सिर्फ उसके प्राइस का डिफरेंस आपको कमाना है, तो वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। मतलब उनको क्या होता है कि वो रियल कंपनी का कैश मार्केट, मतलब वो रियल वैल्यू जो चीज है उसको खरीदना है और वो डीमेट अकाउंट में या तो जो भी वहां पे रखना चाहते हो आप पूरा पैसा देकर, वो होगा कैश मार्केट। और फ्यूचर मार्केट मतलब क्या कि आपको उसका प्राइस का डिफरेंस कमाने के लिए वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे बनते हैं वो हो गया फ्यूचर, और उसका एक ऑप्शन रहता है। मतलब फ्यूचर का भी और आगे का स्टेप कि फ्यूचर में भी माल लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। तो बाकी लोग क्या बोलते हैं कि वो माल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना, तो मैं वो क्या करता हूँ कि वो ऑप्शन मतलब क्या कि कोई चीज़ खरीदने का राइट बेचा जाता है या तो लिया जाता है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो बोलते हैं ऑप्शन में, तो कॉल ऑप्शन मतलब क्या है कि कोई तो भी चीज जिसको आपको खरीदना है, खरीदने का राइट, खरीदना मतलब कॉल को खरीदना, और कोई चीज को बेचने का राइट खरीदना मतलब पुट को खरीदना। अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा शायद, लेकिन मैं आगे और बताऊंगा कैसे होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, मतलब इसमें कब प्रॉफिट आता है। सपोज दैट 1000 रुपये पे कोई चीज़ अभी चल रहा है, मैं अगर 1000 रुपये का कॉल खरीदता हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर इसका रेट 1200 हो जाए, 1500 हो जाए, जब कोई भी रेट हो जाए अगले 4-10 दिन में, लेकिन मैं जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। कोई चीज़ फ्री में नहीं आती है, तो प्रीमियम हम देते हैं और बोलते हैं कि भाई अगर ये 1200 भी हो जाए तो भी तू मुझे 1000 रुपये भी बेचेगा। इसका मतलब क्या, ऊपर का 200 रुपये तू भरेगा, मैं 1000 रुपये दूंगा, मतलब वो मेरा मुनाफा हो जाएगा। सपोज ये चीज होती है, तो ये चीज मतलब 1200 जाएगा तो भी मुझे 1000 रुपये पे ही ये माल चाहिए। ये अगर आपको चाहिए तो इसके लिए सामने वाले लोग बैठे हैं, बोलते चलो ठीक है आपको चाहिए ना, कोई तकलीफ नहीं, मैं उसका आपको राइट देता हूँ, लेकिन इसके लिए इतना प्रीमियम पे कर दो। तो इसको बोलते हैं कॉल का वो प्रीमियम रहता है 1000 रुपये, मतलब वो स्ट्राइक प्राइस है। कौन सा रेट का आप राइट खरीदते हो उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। वो सब आगे चीज आने वाली है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, देखो नो डिलीवरी ऑफ द शेयर्स टेकन प्लेस, मतलब फ्यूचर और ऑप्शन में कोई भी डिलीवरी लिया नहीं जाता है। यहाँ पे आपको 2 दिन के बाद वो चीज आपके अकाउंट में आता है कैश मार्केट में। ओके, ओनरशिप यहाँ पे मिलता है, मतलब कोई कंपनी में आप उसके मालिक बनते हो, कैश मार्केट का कोई शेयर्स लेते हो तो यहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई आप एजीएम में मतलब कोई उसका डिविडेंड बोनस आपको मिलने वाला नहीं है, सिर्फ प्राइस का डिफरेंस यहाँ पे मिलने वाला होता है आपको, ठीक है। यहाँ पे पूरा पेमेंट देना होता है, यहाँ पे सिर्फ मार्जिन मनी देना होता है फ्यूचर में, इस हिसाब से ये रहता है, सही है। यहाँ पे 1 शेयर 2 शेयर्स कोई कितने भी क्वांटिटी हम ले सकते हैं, जितना पैसा है उतना। यहाँ पे आपको फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स का आपको लेना ही रहता है, और फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स का जो लॉट जो बंच होता है उसी को लॉट बोलते हैं, ओके। और इस हिसाब से होल्डिंग कैसे करना होता है, क्या होता है, फ्यू आवर्स और लाइफ टाइम, कितने भी टाइम के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है, एक एक्सपायरी डेट जो बोलते हैं सपोज, मतलब क्या है कि अगर मैंने आज ट्रेड लिया, ओके, और आज के बाद उसको मैक्सिमम वो मतलब सपोज फ्यूचर ऑप्शन मार्केट का एक्सपायरी डेट फिक्स रहता है, एक्सचेंज तय करता है वो। सपोज एनएससी बीएससी में अगर बात करेंगे तो हर महीने का लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है। अभी वीक ऑप्शन का तो वीकली एक्सपायरी भी आने लग गया है, तो उस डेट तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अगर उस डेट तक आपने वो राइट एग्जीक्यूट किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आपने जो प्रीमियम दिया है वो 0 हो जाएगा, उसका ऐसा मीनिंग रहता है, ऐसे होता है। यहाँ पे डिविडेंड वगैरह सब कुछ मिलता है कैश मार्केट में। फ्यूचर में आप माल लेंगे तो उसका कोई डिविडेंड नहीं, कोई बोनस नहीं, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, ये सब कुछ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको ये मैंने पहले ही बोल के रखा है। ये ऑप्शन की बात है। ऑप्शन मतलब उसमें ऑप्शन में भी 2 चीज़ रहते हैं, कॉल और पुट, ओके। ये चीज़ मैंने कॉल में, एक कॉल में ये ऑप्शन का एक ऑप्शन बायर रहते हैं और ऑप्शन सेलर रहते हैं, ऐसे 2 लोग रहते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन बायर क्या करता है, ऑप्शन सेलर क्या करता है, कैसे काम होता है, ये चीज़ और ज़्यादा आएंगी, इसमें कोई मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, इसलिए जितना बोला उतना अभी तक ठीक है। इसको और डिटेल में या तो मैंने एक सेपरेट ऑप्शन के लिए प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, वो आप देख सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, वो सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। ये पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी किया है वहाँ पे। एक्सपायरी भी चीज़ मैंने अभी आपको बता दिया कि हर महीने का लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी वगैरह आता है। अभी जब आप इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट या तो कोई भी मार्केट को अगर एनालिसिस करना चाहते हो
तो एनालिसिस करने के लिए आपको मार्केट में कुछ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, ये सब कुछ फंडे चलते हैं सपोज दैट। तो जो चीज़ करना है वो एनालिसिस करने के लिए मार्केट में जो भी चीज़ हो रहा है, जहाँ पे लोग बाय सेल कर रहे हैं, उसको प्लॉट किया जाता है और प्लॉटिंग करके एक चार्ट बनता है। ये जो होगा चार्ट, तो ये प्लॉटिंग करने का तरीका अलग अलग रहता है। तो किस हिसाब से प्लॉटिंग किया जाता है तो उस हिसाब से उसमें चार्ट बनते हैं। तो पहला कोई चार्ट है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट लगते हैं सब हो जाए। तो पहला चार्ट का टाइप है लाइन चार्ट, उसके बाद बार चार्ट, फिर कैंडलस्टिक चार्ट और इकोनॉमिक, ऐसे बहुत से चार्ट रहते हैं। मोटा मोटी ये लाइन चार्ट, बार चार्ट अभी ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, देखा जाए इन्फॉर्मेशन वही होता है। कैंडलस्टिक में एक्सप्लेन करूंगा, उसी में ये लाइन चार्ट और बार चार्ट कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखने के लिए भी अच्छा है और समझने के लिए भी ईजी रहता है। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट हम थोड़ा फोकस करेंगे इस पर कि चार्ट टाइप क्या होता है, चार्ट क्या होता है। पहले तो कोई भी चार्ट जब बनता है तो उसमें मोटा मोटी ऐसा होता है ग्रीन और रेड। ग्रीन मतलब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो चार्ट आपको ग्रीन बनेगा, वो कैंडल ग्रीन बनता है। और मार्केट नीचे गिरता है तो कैंडल रेड बनता है। अभी कोई कैंडल जब बनता है तो उसमें 4 वैल्यू हमें मिलता है। जब भी कोई कैंडल फॉर्म होगा तो उसमें कैंडल का, उस कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे वो शुरू हुआ उसको बोलते हैं ओपन, जहाँ पे वो कैंडल कंप्लीट हुआ, जहाँ पे वो खत्म हुआ उसको बोलते हैं क्लोज। और ये दौरान जब स्टार्ट हुआ और क्लोज हुआ, ये दोनों के बीच में मार्केट सबसे ऊपर जहाँ गया और सबसे नीचे गया, तो सबसे ऊपर जो पॉइंट को गया उस पॉइंट को बोलते हैं उस कैंडल का हाई, और सबसे लोएस्ट पॉइंट को जो गया उसको बोलते हैं वो कैंडल का लो। तो सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो सपोज हम नॉर्मली अगर बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट कब चालू होता है तो 9:15 बजे चालू होता है। तो 9:15 बजे जो मार्केट का प्राइस खुलेगा वो रहेगा उस टाइम का, उस दिन का ओपन। और ये कैंडल क्लोज, ये मार्केट क्लोज कब होता है 3:30 बजे। तो ओपनिंग प्राइस मतलब मार्केट ने शुरू कब किया तो 9:15 बजे स्टार्ट किया, तो वो प्राइस होगा ओपन प्राइस। 3:30 बजे मार्केट ये कैंडल कंप्लीट करेगा। अगर ये डेली कैंडल है, ये टाइम फ्रेम में आगे बताऊंगा, ये कैंडल बनने को टाइम कितना लगता है इसको बोलता है टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये पूरा कैंडल एक दिन का अगर एक ही बन रहा है तो जब शुरू हुआ तो वो हो गया ओपन, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगा तो वो हो गया क्लोजिंग प्राइस। और 9:15 से 3:30 के बीच में मार्केट सबसे नीचे जो प्राइस को गया वो रहेगा लो प्राइस, और सबसे ऊपर जो प्राइस को गया होगा वो हो गया हाई प्राइस। इस हिसाब से इसको रेट करना होता है कि ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन मतलब कहाँ पे शुरू हुआ, क्लोज मतलब कहाँ पे खत्म हुआ, और इसके दौरान मार्केट सबसे ऊपर है तो क्योंकि मार्केट हमेशा कंटिन्यूस ऊपर नीचे होता है तो सबसे हाईएस्ट प्राइस को जो जाएगा वो पर्टिकुलर पीरियड को तो उसको वो कैंडल का हाई बोलेंगे, और सबसे नीचे जाएगा उसको वो बोलेंगे लो प्राइस। अभी कब कोई कैंडल का कलर ग्रीन दिखेगा और कब रेड दिखेगा ये हाई और लो पे डिपेंड नहीं होता है। डिपेंड किस पे होता है, ओपन और क्लोज पे। अगर ओपन से क्लोजिंग अगर ज्यादा है तो कैंडल का कलर ग्रीन रहेगा, और ओपन से क्लोजिंग अगर कम है, ओपन से क्लोजिंग अगर नीचे है, डाउन साइड में है, तो कैंडल का कलर रेड रहेगा। मतलब सपोज से एग्जांपल, सुबह मार्केट खुला 100 रुपए पे और उसका क्लोजिंग अगर 100 रुपए से ज्यादा, कुछ भी 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपए, जो भी, सुबह 100 से 102, 101, 103, 104, कुछ भी 100 रुपए से ज्यादा अगर क्लोजिंग आता है, 3:30 बजे मार्केट रुकता है, तो कैंडल उस दिन के लिए ग्रीन बनेगा। अगर मार्केट सपोज ओपन हुआ 100 रुपए पे और उसका 3:30 बजे का रेट अगर 100 रुपए से नीचे है, 99 है, 98 है, 95 है, 90, जो भी नीचे है, तो कैंडल का कलर हो जाएगा रेड। बाकी कुछ इतना ही डिफरेंस रहता है कि ओपनिंग से क्लोजिंग अगर ज़्यादा रहेगा तो कैंडल का कलर ग्रीन बनता है, और ओपनिंग से क्लोजिंग अगर कम रहेगा, डाउन साइड में रहेगा, तो कलर रेड बनेगा। इस हिसाब से ओपन मतलब ये कैंडल बनते रेड कैंडल या तो ग्रीन कैंडल, इस हिसाब से रहता है। अभी ये मैं चार्ट पे थोड़ा दिखाता हूँ ये कैसे चार्ट बनता है, कैसे वो सब कुछ होता है। ये 2 मिनट में आपको ये चार्ट पे मैं लेके जाता हूँ तो आपको थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोई भी चीज़ सपोज ये यहाँ पे मैं एक डेली चार्ट लगा देता हूँ, मतलब एक कैंडल बनने के लिए कितना टाइम लगेगा इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम। इसको बोलते हैं उस कैंडल का टाइम फ्रेम कौन सा लगा रहे। सपोज जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया 16 जुलाई को, तो एक पूरे दिन में मार्केट ने क्या किया,
पूरे दिन में मार्केट ने क्या किया, अगर वो पता करना है तो हमें एक कैंडल बनाने के लिए टाइम कितना लग रहा है, तो पूरा दिन लग रहा है सपोज दैट। मतलब मार्केट शुरू होगा और जब तक मार्केट चालू है तब तक पूरा ये कैंडल एक ही कैंडल बनेगा, तो उसको बोलते हैं ये टाइम फ्रेम जो रहता है। ये देखो यहाँ पे जब आप कोई भी चार्ट आएंगे मार्केट वॉच, इसको ये जो स्क्रिप्ट कंपनी का नाम जो ऐड करते हैं इसको मार्केट वॉच बोलते हैं। और जिस पे इस पे मैं जब क्लिक करूंगा, ये डबल क्लिक करूंगा तो ये चार्ट ओपन हो जाता है, तो ये चार्ट रहता है। अभी यहाँ पे चार्ट पे क्या क्या रहता है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो चार्ट पे जब यहाँ पे ये देखो जो कंपनी का चार्ट आप देख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, मतलब ये चार्ट किसका है, आईसीआईसीआई बैंक का है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो उसके साथ में EQ लिख के आ रहा है, मतलब क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक का इक्विटी का चार्ट है। जैसे फ्यूचर ऑप्शन और कैश, ऐसे दो मारा रहता है। तो इक्विटी मतलब क्या है कि जिसका माल आप लेके रख सकते हैं, आपके घर पे लेके जा सकते हो, 1-10 दिन लाइफ टाइम के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं, पूरा पैसा दे के ले सकते हैं, वो माल मतलब इक्विटी माल। और अगर फ्यूचर रहेगा, जैसे सब आप देखो बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, FUT का लिख के आ रहा है, मतलब ये फ्यूचर है। वो उसके साथ में देखो डेट भी आता है, डेट आता है मतलब वो उस दिन तक ही वो वैलिड है। जैसे यहाँ पे मैं निफ्टी की अगर मैं बात करूँ सपोज दैट, यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये क्या बताता है आपको कि भाई ये सपोज मैं इसको बता, तो ये क्या है बताएगा आपको कि भाई निफ्टी का 29 जुलाई, मतलब क्या कि वो 29 जुलाई तक की ये कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे माल लेंगे तो मैक्सिमम 29 तक रख सकते हैं। 29 को शाम को जब मार्केट खत्म होगा तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप नल एंड फ्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको अभी वो जीरो हो जाएगा। जो भी आपको मुनाफा होगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, लॉस हुआ होगा तो उतना कट करके बचा हुआ पैसा आपके घर पे आ जाएगा, आपके अकाउंट में मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये बात रहती है। तो अभी मैं चार्ट पे फोकस करते हैं, बाद में फिर उसको और जाएंगे हम। तो जैसे मैं यहाँ पे ये चेंज कर रहा था, देखो तो कभी देखो कि एक कैंडल बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, इसको बोलते हैं कि वो चार्ट कौन से टाइम फ्रेम का है। मतलब सपोज दैट यहाँ पे एक जितने भी कैंडल दिख रहे हैं, देखो मैं एक माउस यहाँ पे रोल कर रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितना भी एक एक कैंडल फॉर्म करने के लिए अगर कितना टाइम लगा, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे 15 मिनट का एक एक कैंडल बनाना है, तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट सिलेक्ट किया। तो अभी मैं पहले डेली पे फोकस करता हूँ। तो सपोज एक दिन का एक एक कैंडल बनना चाहिए, अगर ऐसा चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम में सिलेक्ट क्या करूँगा, दिन एक 1 डे सिलेक्ट करूँगा। डेली लिख के आएगा या तो 1 डे। ब्रोकर टू ब्रोकर आपका जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, लेकिन मीनिंग यही रहेगा कि जब आप 1 डे या तो डेली सिलेक्ट करेंगे, मतलब एक कैंडल बनने के लिए पूरा एक दिन लगेगा। ओके, एक दिन का एक कैंडल रहेगा। वैसे अगर एक वीक का एक कैंडल चाहिए वो भी वीकली सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे एक महीने का एक कैंडल बनता है, मतलब हर महीने का पहले वर्किंग डे से चालू होता है और लास्ट वर्किंग डे को वो कैंडल खत्म होता है, तो मंथली कैंडल बन जाएगा। वीकली का मंडे को चालू होगा, फ्राइडे को कंप्लीट हो जाएगा, तो एक वीकली कैंडल बन जाएगा। ऐसे बड़ा लॉन्ग टर्म का भी ये सोच सकते हैं। और कोई बात होता है, ये होगा डेली का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा भाई आज मार्केट ने ओपन कहाँ पे किया था, आज मार्केट ने सबसे ऊपर कहाँ पे गया, आज मार्केट सबसे नीचे कहाँ पे गया, आज मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। या तो ये वीक में क्या किया मार्केट ने, ये वीकली से समझ में आ गया, ये महीने में मार्केट ने क्या किया ये समझ में आएगा। लेकिन अब जब आप ट्रेडर की बात करते हो तो ट्रेडर को क्या होता है कि फटाफट बाय सेल करने होते हैं, तो उसको छोटे टाइम पीरियड को भी अंडरस्टैंड करना होता है, एनालिसिस करना होता है। तो फिर बहुत लोग क्या बोलते हैं कि भाई 1 मिनट में मार्केट में क्या किया है वो पता चलना चाहिए, 3 मिनट में क्या कर रहा है, 5 मिनट में, मतलब हर 5-5 मिनट का कैंडल बनेगा, हर 10 मिनट का एक कैंडल बनेगा। मतलब 9:15 बजे मार्केट चालू हुआ और अगर मैं 15 मिनट का ये कैंडल सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि सपोज मार्केट चालू होगा 9:15 बजे, तो पहला कैंडल कंप्लीट हो जाएगा 9:30 बजे। इसका मतलब क्या कि हर 15 मिनट में नया कैंडल फॉर्म होने वाला है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे ये देखो ये पता कैसे चलता है। तो यहाँ पे जब मैं कर्सर ले रहा हूँ तो नीचे के साइड में डाउन साइड में आप देखेंगे तो एक ब्लैक कलर का ब्लॉक दिखेगा, 16 जुलाई 2021 दिखेगा और 9:15 लिख के आ रहा है। मतलब क्या है, वो जो टाइम लिख के आ रहा है बाजू में, वो क्या है कि वो कैंडल कब चालू हुआ बनना। तो आपको समझ में आएगा कि ये कैंडल 9:15 बजे चालू हुआ है और ऊपर आपने टाइम फ्रेम कौन सा लिया हुआ है 15 मिनट का, मतलब ये कैंडल 9:15 बजे चालू होगा और कंप्लीट कब होगा, क्लोज कब होगा, 9:30 बजे। ऐसा इसका मीनिंग रहता है। मतलब ये कैंडल कब का है तो 9:15 बजे से 9:30 के बीच में मार्केट ने क्या किया, अगर ये पता करना है तो आपको ये कैंडल रीड करना पड़ेगा। भाई ओपन कहाँ पे हुआ, फिर लो क्या किया, हाई क्या किया, क्लोज क्या किया, ये आपको समझ में आएगा। अभी ये कहाँ से इंफॉर्मेशन पता चलता है, तो अपना ये कर्सर सिर्फ यहाँ पे लेके जाना है। तो जब कर्सर लेके देखो यहाँ पे यहाँ पे ऊपर जब देखेंगे आप तो OHLC, ओ मतलब ओपन रहेगा, ओ मतलब ओपन रहेगा, एच मतलब हाई रहेगा, एल मतलब लो रहेगा और सी मतलब क्लोज रहेगा। तो अगर ये मेरा माउस का कर्सर अगर मैंने ये कैंडल पे रख दिया तो ये कैंडल पे जब मेरा कर्सर है
तब जो OHLC दिख रहा है, O मतलब ओपन, H मतलब हाई, L मतलब लो और C मतलब क्लोज, ये सब कुछ उस 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया वो चीज समझ में आएगा। अभी देखो ये कैंडल का कलर रेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट 9:15 बजे जो प्राइस पे खुला था उससे मार्केट और थोड़ा डाउन गया है, क्लोज हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है 9:30 बजे तक। देखो ओपनिंग प्राइस उसका क्या है कि 66 मतलब 666.95 यहाँ पे ओपन हुआ था, और क्लोज प्राइस देख लो इसका क्या है तो 663 को मार्केट क्लोज हुआ था, तो 3-4 रुपए मार्केट नीचे गिरा है 15 मिनट में, ये इसको बताता। फिर ये दौरान मार्केट सबसे, ये 15 मिनट में सबसे ऊपर क्या गया, सबसे लोएस्ट वैल्यू को क्या गया, ये हो जाएगा उसका हाई और लो। ये वैसे अगर आपको कोई पूछेगा कि 10 और 10:15 के बीच में मार्केट ने क्या किया है सब 26 तारीख को, तो 16 तारीख को, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे 10 और 10:15 की बात, मतलब 10 बजे चालू हुआ होगा कैंडल, अभी यहाँ पे 9:45 हुआ और 10 बजे, ये 10 बजे चालू हुआ और 10:15 बजे खत्म हुआ ये कैंडल। देखो वो वहाँ पे, ये मैं 15 मिनट का क्यों बोल रहा हूँ, टाइम फ्रेम मैंने यहाँ में 15 मिनट लिया हुआ है। ओके, तो अगर मुझे 15 मिनट का चाहिए तो मैंने बोल दिया चलो 10 से 10:15 के बीच में क्या हुआ, तो 10 बजे मार्केट कहाँ पे था, तो 663.25 पे था। कैसे पता चला, तो ये कैंडल पे जब मैंने माउस रखा है तो उसका ओपन रीड कर लेना। वैसे ही अगर ये कैंडल का हाई क्या है, ये कैंडल में ये 10:15 से 10 से 10:15 के बीच में ये 15 मिनट में मार्केट ने सबसे ऊपर क्या गया, कहाँ पे गया, तो वो हाई देखेंगे, सबसे नीचे कहाँ पे गया तो उसको लो देखेंगे, और मार्केट कहाँ पे 10:30 बजे क्लोज हुआ, मतलब वो प्राइस होगा क्लोजिंग प्राइस। तो ये कैंडल एक इंफॉर्मेशन, कोई भी एक कैंडल आपको ये 4 चीज भी देगा कि कहाँ से चालू हुआ, बीच में सबसे ऊपर कब गया, सबसे नीचे कब गया, और कहाँ पे क्लोज हुआ, ये पूरा कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। ये हो गया रेड कैंडल। वैसे ही देखो इसमें एक रेड क्यों बना, तो ओपन ज्यादा है कंपेयर टू क्लोजिंग नीचे है। अगर कोई रेड ग्रीन कैंडल पे मैं मेरा कर्सर रखता हूँ तो आपको देखो इसका रीड कैसे करना है, तो इसमें देखेंगे इसका कलर ग्रीन क्यों आया, तो सिंपल चीज है, ओपन से क्लोजिंग ज्यादा है। ओपन देखो इसका क्या है 661.30, ऊपर के साइड में ओपन दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये देखो OHLC। ओके, ये कर्सर मेरा वहां पे, कितने बजे ये चालू हुआ था, 10:30 बजे चालू हुआ, और कंप्लीट कितने बजे हुआ होगा, 11:15 बजे 10:45 को। ठीक है, तो ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा के रखा है आपको। तो ओपन इसका प्राइस है 661.30 और इसका कलर ग्रीन है, मतलब क्लोजिंग 661.30 से ज्यादा रहेगा, 5-10 पैसे, 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी। तो देखो क्लोजिंग क्या है 662.45, इसका मतलब इसके लिए वो ग्रीन कलर दिखा रहा है। कलर रेड ग्रीन मैटर, सिर्फ क्या है कि ओपन और क्लोजिंग का कंपैरिजन करके कैंडल का कलर रेड या ग्रीन होता है। और इसके दौरान ये 15 मिनट में मार्केट सबसे नीचे कहाँ पे गया, अगर ये कोई पूछ रहा है तो लो वैल्यू बताना है आपको, और ये 15 मिनट के अंदर मार्केट सबसे ऊपर कहाँ पे गया, ये अगर कोई पूछ रहा है तो आपको हाई वैल्यू बताना है। तो इस हिसाब से ये चार्ट को रीड करना होता है। ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कैसे जाएगा, वो आगे कैसे एनालिसिस करूँ, आगे की बात आएगी। ये रीड कैसे करना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, भाई ये चार्ट कैसे रीड होता है। वैसे ही सपोज दैट ये चार्ट का टाइप है, तो चार्ट टाइप जैसे मैंने यहाँ पे कैंडल स्टिक का चार्ट लगाया है, वैसे कोई बार चार्ट भी लगाएंगे तो वैल्यू वही रहेगा, कुछ नहीं, सिर्फ देखने का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बदल जाता है। ये बार चार्ट हो गया। वैसे कोई लाइन चार्ट लगाता है तो लाइन चार्ट भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लाइन चार्ट है, मतलब यहाँ पे एक लाइन मतलब क्या है कि पिछला टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड इसका क्लोजिंग वैल्यू से भी वो कनेक्ट करते रहते हैं, तो लाइन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा लोग ये देखने के लिए भी आसान लगता है, तो कैंडल स्टिक पता चलता है कि भाई ये 15 मिनट में मार्केट ऊपर गया है या तो नीचे गया, ये ऊपर कितना हाई किया था कितना लो किया था, थोड़ा सा समझने के लिए इजी होता है। तो ये कैंडल स्टिक मोटा मोटी सब लोग देखते हैं कि भाई मार्केट कर क्या रहा है वो समझने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कैंडल स्टिक रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि टाइम फ्रेम मतलब क्या है कि एक कैंडल कितने टाइम का बन रहा है। जैसे यहाँ पे अगर एक कैंडल हम बना रहे हैं तो हर कैंडल 15-15 मिनट में आ रहा है। देखो यहाँ पे ये 11 बजे बना, ये 11:15 बजे कंप्लीट हुआ, चालू हुआ, ये 11:30 बजे दूसरा 11:45-12, मतलब हर एक कैंडल 15-15 मिनट में बन रहा है। तो इसको बोलते हैं कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। वैसे कोई 10 मिनट का भी ले सकता है, 5 मिनट का भी ले सकता है, 30 मिनट का भी ले सकता है। वैसे 1 घंटे का एक कैंडल भी बना सकता है। जैसे सपोज मैंने आधे घंटे का ले लिया 30 मिनट्स का, तो यहाँ पे 9:15 बजे एक कैंडल चालू होगा, तो आधा घंटा कब कंप्लीट होगा 10:45 को, मतलब ये कैंडल चालू हुआ 9:15 बजे, 9:45 तक ये कैंडल चलेगा, और अगला कैंडल 9:45 को चालू होगा और वो वापस 10:15 बजे तक चलेगा, अगला वहाँ पे 10:15 से आगे चलेगा। मतलब हर एक कैंडल अभी आधे घंटे में चलेगा। मतलब अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई ये पर्टिकुलर आधे घंटे में मार्केट ने क्या किया हुआ है, तो आपको आधे घंटे का चार्ट लगाना होता है। इस हिसाब से आपको ये
टाइम फ्रेम समझना होता है। मतलब आपको जब भी टाइम फ्रेम बोला जाएगा कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, इसका मतलब आपको एक कैंडल 15 मिनट का बनाना है, एक कैंडल 30 मिनट में। हमें बनाना कुछ नहीं होता, सिर्फ सिलेक्ट करना होता है, ये यहाँ पे इस हिसाब से ये प्रोसेस करना, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद रहेगा आपको यहाँ पे चार्ट टाइप। आपको कोई बोलेगा कि बार चार्ट लगाओ तो आपने बार चार्ट सिलेक्ट करना है। आपको कोई बोलेगा कि कैंडलस्टिक का चार्ट लगाओ तो कैंडलस्टिक का चार्ट सिलेक्ट करना है। मैं आगे जब ट्रेनिंग लेंगे तो ये चीज़ सब कुछ बताने वाला हूँ कि भाई कौन सा एनालिसिस करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 15 मिनट कब यूज़ करना है, 30 मिनट कब यूज़ करना है, या तो चार्ट का टाइप कौन सा लगाना है, कैंडलस्टिक लगाना है कि हिकानशी लगाना है, और इसका मीनिंग क्या होता है, ये हर चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके लिए ये कैसे चेंज करते हैं ये समझ लो आप, कि टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो उस पर क्लिक करेंगे टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो टाइम अपना चार्ट का टाइप चेंज हो जाता है, ठीक है। तभी ये मैं इसको वापस कैंडलस्टिक लगा देता हूँ। और एक टाइम फ्रेम अभी मेरा क्या है 30 मिनट का, मतलब एक कैंडल बनाने के लिए मुझे 30 मिनट ले रहा हूँ। अभी मैंने वापस 15 मिनट लिया, मतलब एक कैंडल बनाने के लिए हम 15 मिनट ले रहे हैं, ऐसा वो सब कुछ मीनिंग। अभी कोई बोलेगा कि ICICI बैंक है, मुझे इसका दूसरा चार्ट देखना है, जैसे टाटा स्टील का देखना है, तो मैं इस पर जब जस्ट डबल क्लिक कर दूंगा तो ये टाटा स्टील मुझे देखने लग जाएगा। ये टाटा स्टील कहाँ पे शुरू हुआ था, मार्केट ऊपर गया नीचे का जो भी है। देखो हमें सीखना क्या है कि ये 9:15 बजे से उसके बाद ये पूरा दिन की अगर बात करेंगे तो ये वन साइड ऊपर भागा है, या तो ICICI बैंक नीचे गया था। तो हमें पता कि अगर पैसा कमाना है मतलब क्या पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम बैठे हैं 10:15 सुबह 16 तारीख को सुबह मार्केट खुलने के बाद, तो ये यहाँ पे 9:30 बजे 9:15 बजे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे माल खरीदना है कि बेचना है। नहीं तो ये मार्केट रेड दिखेगा, लोगों के मार्केट नीचे जा रहा है, वापस ऊपर दिखेगा, अरे लगेगा ऊपर जा रहा है बाय करो, फिर वापस नीचे ऊपर नीचे हमेशा करते रहता है मार्केट। तो आपको यही तो अंडरस्टैंड करना है, इसी का हमें एनालिसिस करना सीखना है। लेकिन ये मार्केट को रीड कैसे करना, ये तरीका, ये यूज कैसे करना, वो चीज़ पहले आज का अपना ये सेशन रहेगा। फिर ये ऊपर जाएगा कि ये नीचे जाएगा, ये पता करने के लिए कल के सेशन से हम वो पूरा आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। तो अभी के लिए ये सोच रहा हूँ कि ये चार्ट को लगाना कैसे, टाइम फ्रेम सिलेक्ट कैसे करना है, चार्ट टाइप कैसे लगाना है, या तो कोई भी चार्ट अगर मैं बोल रहा हूँ कि माइंड ट्री का चार्ट लगाओ तो उस पर कैसे लगाना है, या तो SBI कार्ड का चार्ट कैसे लगाना है, या तो ICICI बैंक का चार्ट कैसे लगाना है, ये पूरा प्रोसेस हमें करते आना चाहिए। जिसको ये आएगा तो फिर आगे एनालिसिस जमेगा कि भाई ये 9:15 बजे मार्केट यहाँ पे था तो ये ICICI बैंक तो गिरा है आज, और टाटा स्टील तो बढ़ा है, तो टाटा स्टील बढ़ने वाला है और ICICI बैंक गिरने वाला है, ये हमें सुबह ही पता होना चाहिए, तो पैसा कमाएंगे। और बीच में हमेशा मार्केट नीचे आता है वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है वापस ऊपर, ये प्रोसेस तो चलता रहता है। तो यही चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, उसके लिए क्या सीखना है, वो सब लेवल हमें आगे लेके जाएगा। वो सब कुछ प्रोसेस हमें आगे के सेशन में हम जब हम आगे जाएंगे तो आप लोगों को ये हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ तक हमने ये प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है। रेड कैंडल क्यों बनता है, ग्रीन क्यों बनता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी को अलग अलग नाम दे दिया है। जो भी कैंडल बनाते हैं तो जो बॉक्स दिखता है ना उसको रियल बॉडी बोलते हैं वो कैंडल का, और जो ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में जो लाइन खींचते हैं तो उसको बोलते हैं शैडो। इसको टेल भी बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं। जो ऊपर के साइड में रहता है उसको अपर शैडो बोलते हैं, जो नीचे के साइड में रहता है उसको लोअर शैडो बोलते हैं, या तो अपर टेल लोअर टेल बोल सकते हैं। टेल मतलब शेपुट, इस हिसाब से ये रहता है। तो ये बात है कि जब रेड कैंडल बन जाए या तो ग्रीन बन जाए, जो बॉडी का कलर रहेगा वो इसके बीच में जो स्क्वायर बॉक्स रहता है इसको बॉडी बोल देंगे। ऊपर मतलब क्लोज और हाई के डिफरेंस जितना बढ़ेगा उतना डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ये लाइन बड़ा रहेगा। ओपन और लो के डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ये लाइन बड़ा रहेगा, इस हिसाब से ये रहता है। तो लाइन ओपन और क्लोज अगर कम ज़्यादा उस दोनों में डिफरेंस कम है तो ये लाइन छोटा हो जाता है, डिफरेंस ज़्यादा तो लाइन बढ़ जाता है। वैसे ही ओपन और लो में डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो लाइन छोटा बड़ा हो जाता है। अपर टेल लोअर टेल इस हिसाब से ये सब कुछ प्रोसेस रहता है, ठीक है। ये कैसे, तो वो प्राइस का डिफरेंस रहता है, चारों वैल्यू आपको रीड करते आता है। ये सब प्रोसेस आपको अभी यहाँ पे समझ में आया होगा। अभी जैसे मैंने टाइम फ्रेम आपको बताया कि टाइम फ्रेम मतलब क्या, कि एक कैंडल बनाने के लिए डेली टाइम फ्रेम, मतलब एक कैंडल बनने के लिए पूरा एक दिन लगता होगा तो डेली टाइम फ्रेम। अगर आप चार्ट पे जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको डेली एक दिन में क्या हुआ वो अगर जानना है तो सिर्फ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा लेंगे। तो एक एक बॉक्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे सिर्फ देखो डेट लिख के आ रहा है, मतलब ये 16 जुलाई का एक डेट है। यहाँ पे देखो आप
ये 15 तारीख का है, ये 14 तारीख का है, मतलब एक दिन में मार्केट में क्या हुआ है ये चीज़ अगर हमें पता करना है तो इसके लिए डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं, और वो दिन के अंदर क्या हुआ है तो इसके लिए फिर अलग अलग टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हिसाब से है। तो आगे कौन सा एनालिसिस करने के लिए कब क्या करना है, कैसे टाइम फ्रेम यूज़ करना है, वो सब चीज़ें आगे आएंगे। जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का है, 2 मिनट का, ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। तो अब मेन चीज़ टाइम फ्रेम जब मैं बताऊंगा कोई आगे कंडीशन में कि भाई टाइम फ्रेम ये लगाओ, इसका मतलब आपको कैंडल कितने दिन टाइम का बन रहा है ये आपको वहाँ पे डिसाइड होता है। ये होगा कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक में अलग अलग पार्ट रहते हैं, सपोज दैट एंगल बीम पैटर्न, हैमर, इन्वर्टेड हैमर वगैरह वगैरह सब कुछ रहता है, लेकिन उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है और सब कुछ बनने के बाद सब अच्छा लगता है। हमें उसमें नहीं जाना है, हमें एनालिसिस करने का तरीका अलग से इनोवेटिव किया हुआ है, हमने अपने खुद एक सिस्टम हमने डेवलप किए हुए, वो पूरा सिस्टम हम यूज़ करेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, कैंडलस्टिक रीड कैसे करना वो मैंने आपको सिखा दिया, क्योंकि चार्ट रीड करना आना बहुत जरूरी है, वो चीज़ मैंने आपको सिखा दिया। वैसे ही और एक एडवांस चार्ट मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, और वो चार्ट है हिकानशी कैंडल, हिकानशी चार्ट। इसमें क्या होता है, लगभग देखने के लिए जाएंगे तो ये कैंडलस्टिक जैसे ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, मतलब वहाँ पे अलग अलग पैटर्न रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप का कैंडल बनता है। एक कैंडल ऐसा बनेगा कि जिसको एक ही बाजू में लाइन रहेगा, देखो ये नीचे साइड के जो टेल में बोल रहा था, या तो शैडो बोल रहे थे हम, तो सिर्फ वन साइड, या तो नीचे या तो ऊपर, सिर्फ ऊपर या तो नीचे, कोई तो भी एक ही बाजू में शैडो रहेगा, लाइन रहेगा, उसको बोलते हैं प्लेन कैंडल। मतलब क्या कि ऊपर के साइड में एक बाजू में कंप्लीटली प्लेन है और नीचे लाइन है। वैसे ये ग्रीन कैंडल देखो, इसको नीचे पूरा प्लेन है और ऊपर लाइन है, तो इसको बोलते हैं प्लेन कैंडल। हिकानशी कैंडल में 2 ही टाइप का कैंडल बनेगा, एक प्लेन कैंडल बनेगा और दूसरा कैंडल रहेगा, उसको बोलते हैं हम डोजी। मतलब ये बॉडी कितना भी छोटा बड़ा कुछ भी होने दो, उससे मतलब नहीं, कलर कोई भी हो उसके भी मतलब नहीं, सिर्फ क्या रहेगा, ये कैंडल को ऊपर भी लाइन रहेगा, नीचे भी लाइन रहेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड में अगर लाइन रहता है तो उसको डोजी बोलेंगे। और एक कैंडल ऐसा रहेगा प्लेन, कलर रेड भी हो सकता है, कलर ग्रीन भी हो सकता है, सिर्फ वन साइड लाइन रहेगा और वन साइड उसका प्लेन रहेगा। वो भी ये प्लेन क्यों बनता है, कैसे बनता है आगे मैं बताऊंगा, तो उसको बोलते हैं प्लेन कैंडल। अभी ये प्लेन कैंडल हिकानशी चार्ट में कैसे पहचानना, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम एनालिसिस करेंगे तो वो चीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ। भाई हिकानशी चार्ट जब लगाना है, पहली बात तो चार्ट टाइप अभी आपको क्या लगाना है, हिकानशी चार्ट लगाना है, और टाइम फ्रेम क्या लगाना है, तो 15 मिनट लगाना है सपोज दैट। तो अभी ये लगाना है कैसे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कैसे करना है। तो क्या करेंगे, चार्ट पे जाएंगे सपोज दैट। अभी मैंने बोला टाइम फ्रेम क्या चाहिए, तो 15 मिनट, चलो ठीक है 15 मिनट है ऑलरेडी। और चार्ट टाइप क्या चाहिए, तो मैंने बोला हिकानशी चाहिए। तो ये नॉर्मली हर ब्रोकर के चार्ट पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, सिर्फ चार्ट टाइप पे जाना है, ये जो बॉक्स दिखता है उस पर क्लिक कर लो, कैंडलस्टिक जो भी सिलेक्ट होगा, जो सिलेक्टेड दिख रहा है मतलब वो चार्ट अभी चल रहा है, मुझे हिकानशी चाहिए तो मैंने हिकानशी ले लिया। थोड़ा चार्ट में चेंज होगा, जो कैंडलस्टिक रहता है, कैंडलस्टिक के वैल्यू जो ओपन हाई लो क्लोज होता है उस पर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसमें कुछ फॉर्मूले लगा के ये नया एडवांस चार्ट बनाया जाता है। इसलिए कैंडलस्टिक का वैल्यू और इसका वैल्यू थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली प्लेन कैंडल कैसे पहचानना, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि हिकानशी कैंडल में, हिकानशी चार्ट में क्या होता है, एक प्लेन कैंडल आता है और दूसरा एक डोजी आता है, ठीक है। तो हिकानशी में प्लेन मतलब वन साइड एक बाजू में लाइन रहेगा, एक बाजू में टेल रहेगा और दूसरे बाजू में प्लेन मतलब बिल्कुल भी टेल नहीं रहेगा। और डोजी मतलब दोनों साइड टेल दिखेगा, दोनों ऊपर भी और नीचे भी। ये बॉक्स के ऊपर साइड में, नीचे साइड में, दोनों साइड में अगर हमें लाइन दिखता है तो उसको डोजी बोलेंगे। देखो यहाँ पे भी ये डोजी, फिर ये बॉडी छोटा बड़ा कितना भी हो जाए, और अगर एक ही बाजू में लाइन दिख रहा है और एक बाजू में बिल्कुल प्लेन है तो उसको प्लेन कैंडल बोलना। मतलब देखने से समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ये प्लेन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इसको अगर कभी कभी देखने में कुछ गलती हो जाए, नहीं समझ में आए तो क्या, तो इसको मैं थोड़ा एकदम टेक्निकल तरीका बता देता हूँ क्या है। ये सपोज से एग्जांपल, ये कैंडल है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टाइम फ्रेम कैसे लगाना है, चार्ट टाइप कैसे लगाना है, वो चीज़ मैंने बता दिया है। तो ये जो हिकानशी चार्ट अपना बनता है, हिकानशी चार्ट, ये कैंडलस्टिक के चार्ट का जो डेटा ओपन हाई लो क्लोज रहता है, इस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है, इस पर कुछ कैलकुलेशन किए जाते हैं और उसके बाद ये हिकानशी चार्ट बनता है। तो सपोज से एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये 10 बजे कैंडल बना है,
तो अगर आपको मार्केट में ये मार्केट सपोज नीचे गिरेगा या तो ऊपर जाएगा, कौन सा डायरेक्शन कब क्या आने वाला है, ये सब कुछ अगर जो सिस्टम में आपको आगे बताने वाला हूँ, ये अगर आइडेंटिफाई करना है और ये होने से पहले आइडेंटिफाई करना है, मतलब सपोज जैसे ये 16 तारीख को मार्केट 9:15 बजे के बाद दिन भर मार्केट नीचे था, तो ये नीचे ही मार्केट जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये कैसे पता करना है। और ये पता करने के लिए हमें कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने अभी तक जो चीज़ बताया वो चीज़ तो पता होनी ही चाहिए, और साथ में आपको ये हिकानशी चार्ट पे कौन सा कैंडल डोजी बन रहा है, कौन सा कैंडल प्लेन बन रहा है, ये पता करते आना चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये कैंडल सपोज आज 16 तारीख का 9:15 बजे जो मार्केट चालू हुआ होगा, तो पहले 15 मिनट में जो कैंडल बना वो डोजी था कि प्लेन था, इतना आपको बताते आना चाहिए। तो नॉर्मल सपोज अभी अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कैंडल जो था ना, तो इसका ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में दोनों साइड में लाइन है। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपको समझने के लिए या तो देखने के लिए आसान हो जाए ऐसा, ठीक है। तो अगर ये कैंडल देखेंगे तो आप देखो ऊपर भी लाइन है नीचे भी लाइन है, या तो ये इस पे अगर मैं कर्सर रखता हूँ तो इसको एक चेक कर लेना, ओपन हाई लोअर क्लोज, इसका वैल्यू चेक कर लो, ठीक है। तो ओपन जो वैल्यू है, ओपन जो वैल्यू है ये हाई से या तो लो से कहीं पे भी मैच नहीं है, ओके। हाई अलग है, ओपन अलग है, लो अलग है, ठीक है। तो ये डोजी रहेगा। और जो प्लेन कैंडल रहता है अपना, प्लेन कैंडल कैसे रहेगा, तो इसका देखो आप चेक करो कि ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा। अगर ये कंडीशन जहाँ पे भी मैच होगा वो कैंडल अपना प्लेन होता है। रिपीट करता हूँ, प्लेन कैंडल मतलब क्या, कि जिसका ओपन वैल्यू इक्वल टू हाई वैल्यू रहेगा या तो ओपन वैल्यू इक्वल टू लो रहेगा। इसीलिए मैंने बोला कि वन साइड प्लेन रहेगा, एक बाजू में लाइन रहता ही नहीं है। अगर ये रेड कैंडल है मतलब ओपन और हाई सेम रहेगा। देखो इसका ओपन क्या है 665.90 और इसका हाई भी चेक कर लेना 665.90, एग्जैक्ट मैच होगा तो ये कैंडल को हम प्लेन कैंडल बोलते हैं। और यही चीज पे अगर आप इसको देखेंगे तो इसका ओपन वैल्यू देखो और इसका हाई वैल्यू या तो लो वैल्यू कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है, ना ओपन इक्वल टू हाई है ना ओपन इक्वल टू लो है, तो ये कैंडल को हम बोलेंगे डोजी, क्योंकि इसके ऊपर भी लाइन है नीचे भी लाइन है। तो ये कैंडल हो गया अपना डोजी कैंडल। और ये कैंडल अगर हम बात करेंगे तो ये कैंडल हो गया अपना प्लेन कैंडल। अभी इसका यूज कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, मार्केट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब चीज़ अगले सेशन में आएंगे। अभी के लिए ये सोचो कि आपको अगर मैं मेरा कर्सर अगर कोई कैंडल पर रखता हूँ तो आपको क्या बताते आना चाहिए, ये कैंडल प्लेन है, ये कैंडल डोजी है, इतनी चीज़ ये चीज़ आपको पता चलनी चाहिए, ओके। नॉर्मली अभी आपको चार्ट कोई से क्या होता है, कौन से प्राइस क्या कब क्या चल रहा है मार्केट, ये बताना आपने ये सीख लिया सपोज। अभी आपको ये बताना है कि ये जो कैंडल फॉर्म हुआ ये 15 मिनट में मार्केट ने प्लेन कैंडल बनाया कि डोजी कैंडल बनाया, ये आपको पता करना है। उसके बाद फिर उसको कैसे प्रोसेस करेंगे वो आगे प्रोसेस में जाएंगे। तो अभी आपको ये देखना है कि ये प्लेन है कि नहीं है। तो क्या चेक करना है कि ये कैंडल जो भी टाइम पीरियड आप देखेंगे उसका कैंडल, वो कैंडल का ओपन हाई से मैच हो रहा है क्या या तो लो से मैच हो रहा है। कहीं पे भी एक जगह पे भी मैच हुआ तो वो कैंडल को हमें प्लेन कैंडल बोलना है। अगर मैच नहीं हो रहा है, जैसे ये कैंडल में ओपन ना हाई से मैच हो रहा है ना लो से मैच हो रहा है, इसका मतलब ये अपना डोजी कैंडल है। और ये ओपन इक्वल टू हाई है और ओपन इक्वल टू लो है, तो इसका मतलब ये क्या है, अपना प्लेन कैंडल है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेन कैंडल जो है ये रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है। जैसे ये अभी ये रेड नीचे आ रहा है, क्लोजिंग और ओपन का डिफरेंस से कैंडल का कलर डिसाइड होता है। जैसे ओपन से क्लोज नीचे इसलिए रेड आ गया, वैसे ही सपोज मैं थोड़ा आगे आता हूँ और आपको एक कैंडल ये दिखा देता हूँ। जैसे आज का 2:30 बजे 16 तारीख का 2:30 बजे का कैंडल जो बना था, तो पहले तो आपको ये बताना है कि ये देखने से समझ में आएगा ग्रीन है कि रेड है, तो ये कोई बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, सिर्फ ये प्लेन है कि नहीं ये बताना है। तो इसका ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए। तो अभी ये जब ग्रीन बन रहा है तो देखो एक और इजी जब ग्रीन कैंडल बनता है तो ओपन इक्वल टू लो रहता है। मतलब अगर ग्रीन प्लेन कैंडल बनता है तो ओपन इक्वल टू लो रहता है, और अगर रेड प्लेन कैंडल बनता है तो ओपन इक्वल टू हाई रहता है। तो प्लेन कैंडल है तो रेड है तो ग्रीन रहेगा, इसका मतलब ओपन इक्वल टू हाई रहेगा या तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा। इसमें भी कंफ्यूजन नहीं करना है। प्लेन कैंडल मतलब ओपन या तो हाई से या तो लो से,
से मैच होना चाहिए, कोई भी एक जगह पे मतलब ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए। जैसे रेड है तो यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई सेम रहेगा। देखो इसका ओपन कितना है 659.30 और इसका हाई 659.30, ओपन और हाई एग्जैक्ट सेम है, तो ये रेड प्लेन कैंडल है। वैसे ही अगर मैं ये ग्रीन कैंडल पे लेके जाऊँ तो इसका ओपन देखो 659.05 और इसका लो देखो 659.05। ये ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पे रीड करना है आपको, यहाँ पे ये देखो मेरा कर्सर देख लो, यहाँ पे रीड करना है। तो ओपन इक्वल टू ओपन और हाई दोनों सेम है, तो इसका कैंडल ये जो कलर है, ये कैंडल जो ये प्लेन कैंडल है। अभी आपको जितने भी चार्ट बने, जितने भी कैंडल आपके सामने दिख रहे हैं, इससे आपको एक चीज समझ में आ जा रही है कि ये कैंडल अपना प्लेन है कि डोजी है, इतना आपको बताते आना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज ये कैंडल पे अगर मैंने कर्सर रखा तो आपको ये बोलना है भाई ये कैंडल अपना प्लेन है कि डोजी है। तो क्या चेक करेंगे, ओपन हाई से मैच हो रहा है कि लो से मैच हो रहा है। कहीं पे भी एक जगह पे मैच होगा है तो प्लेन है, और अगर नहीं मैच हुआ तो डोजी है। जैसे यहाँ पे इसका ओपन कितना है 658.30। अभी इसको कंपेयर करो हाई से या तो लो से, तो कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कैंडल अपना डोजी कैंडल है। फिर इसका बॉडी छोटा बड़ा कितना भी हो जाए कोई मतलब नहीं है, लाइन नहीं होना चाहिए, वन साइड प्लेन होना चाहिए। अभी ये कैंडल देखेंगे, इस पे भी देखो इसका ओपन ना हाई से मैच हो रहा है ना लो से मैच हो रहा है। ओपन है 658.80, इसका हाई 59.10 सपोज दैट, और लो है 58, मतलब ना हाई से मैच हुआ ना लो से मैच हुआ, दोनों में डिफरेंस है। ओपन नॉट इक्वल टू हाई है, नॉट इक्वल टू लो है, इसलिए ये डोजी है, ये भी डोजी है, और ये है ओपन इक्वल टू लो है। ओपन और लो दोनों एक ही वैल्यू है 659.05, एग्जैक्ट सेम है, तो इसको बोलते हैं प्लेन। ये बहुत आसान सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया। और ये चीज़ जैसे मैंने अभी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया, तो ये कोई भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते, कंडीशन सेम से। जैसे मैंने आधे घंटे का चार्ट लगा दिया है सपोज दैट, तो आप आधे घंटे का जब देखेंगे तो भी आपको चेक एक ही करना है भाई ये जो कैंडल है सपोज दैट, ये कैंडल जो चार्ट पे आई हुई है, जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये प्लेन कैंडल बनी है कि डोजी बनी है, इतना ही बोल देखना है। और इसके लिए क्या करना है, जब ये कैंडल पे कर्सर लेके जाएंगे तो ओपन इक्वल टू हाई है क्या, ओपन इक्वल टू लो है क्या, उतना चेक कर लो। जैसे ये कैंडल देखेंगे तो इसका ओपन और हाई दोनों सेम है 662.15, 662.15, इसके लिए ये कैंडल को प्लेन बोलेंगे। ये भी प्लेन है, इसका भी ओपन और हाई सेम है, ये भी सेम है, ये भी प्लेन है, सही है। ये हर जगह पे अभी ये कैंडल देखेंगे तो इसका 5 पैसे का डिफरेंस देखो, ये ओपन और हाई सेम नहीं है, 660.25 है और इसका हाई है 660.30। 5 पैसे का डिफरेंस हो जाए, 1 पैसे का हो जाए, अगर ऐसा डिफरेंस है तो भी इसे प्लेन बोलना नहीं है। ये कैंडल प्लेन है क्या, तो एग्जैक्ट सेम है तो प्लेन है। अभी ये देखो यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो है 659.40, 659.40, इसका मतलब ये प्लेन है। अगर ये कैंडल पे देखने से भी समझ में आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखो यहाँ पे 5 पैसे का डिफरेंस है तो दूर से लेकिन शायद एक आध बार ऐसा लगता है कि प्लेन है, लेकिन वैल्यू चेक कर लेंगे हमेशा, ओपन इक्वल टू हाई है क्या, ओपन इक्वल टू लो है क्या, अगर है तो वो प्लेन कैंडल है, अगर नहीं है तो वो डोजी कैंडल है। फिर कलर रेड या तो ग्रीन हो सकता है, वो भी तकलीफ नहीं है। तो इस हिसाब से कैंडल स्टिक का चार्ट हमने सीख लिया, हिकानशी का चार्ट हमने सीखा। हिकानशी में जब चार्ट बनता है तो 2 टाइप का चार्ट बनता है, या तो कैंडल डोजी कैंडल बनता है, दोनों साइड में लाइन रहता है, या तो कैंडल प्लेन बनता है, या तो रेड या तो ग्रीन, दोनों तरह कलर रहेंगे प्लेन कैंडल में। तो इसमें हमें डोजी कैंडल या तो प्लेन कैंडल ऐसा हमें सेपरेशन करते आना चाहिए। अभी ये कैंडल को एक बार सेपरेशन कर देंगे तो प्लेन कैंडल का यूज कैसे करना है, क्या करना है, किस हिसाब से कब यूज उसका मीनिंग कैसे रीड करना है, वो आगे सब आएंगे। अभी के जो भी चार्ट आपके सामने आएगा, अगर मैं सपोज ये कैंडल पे मेरा कर्सर रखता हूँ तो ये कैंडल प्लेन है कि नहीं है, ये आपको बताते आना चाहिए। अभी इसको अगर मैं पूछूं कि ये कैंडल सपोज 15 तारीख को जो 10:45 को जो कैंडल बना था सपोज दैट, ये कैंडल अपना प्लेन बना कि नहीं बना, इतना बोलना। तो ओपन इक्वल टू हाई है क्या, या तो ओपन इक्वल टू लो है क्या, इतना चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लेन है कि नहीं है। अभी यहाँ पे ओपन और लो एग्जैक्ट सेम है 666.45, लो भी वही है, इसका मतलब ये प्लेन है। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, या तो ये कैंडल देख लो, ओपन और लो, ओपन और हाई कोई भी सेम नहीं है, इसका मतलब ये डोजी है। फिर कलर अलग हो सकता है तो भी कंडीशन एक ही है, ओपन हाई से या तो लो से मैच होना चाहिए तो प्लेन कैंडल, नहीं मैच हुआ तो डोजी कैंडल।
बस इतना सिंपल, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, ठीक है। और आगे इसके आगे और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमारे लिए है कि अगर कोई कैंडल, अभी ये इकानशी में आपको ये बन गया, अभी आप कैंडल स्टिक देखो, इकानशी कोई भी चार्ट पैटर्न जब आप रीड करते हो तो उसमें कभी कभी कंसोलिडेशन होता है मार्केट में, तो बीच में ही मार्केट में मूवमेंट चलता है। तो कोई एक कैंडल जब बना, सपोज दैट आप कोई भी टाइम फ्रेम का कैंडल अगर यूज करते हो, देख रहे हो सपोज दैट, तो वो एक कैंडल, ये जो कैंडल, ये अगर पिछले वाले कैंडल के अंदर ही रह गया, अंदर मतलब ये बॉक्स के अंदर की जरूरत नहीं है, ये लाइन और लाइन देखना, ये लाइन के अंदर रह गया सपोज दैट, मतलब ये पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जा पाया या तो लो के नीचे, दो में से कोई भी एक चीज। सपोज हाई के ऊपर गया तो भी कोई तकलीफ नहीं है, अच्छी बात है, या तो लो के नीचे गया तो भी चलेगा, लेकिन ना हाई के ऊपर गया ना लो के नीचे गया, दोनों के बीच में ही रह गया, तो ये कैंडल को बोलते इनसाइडर कैंडल। मतलब जो एक कैंडल बन रहा है वो कैंडल अगर पिछले वाले कैंडल के हाई या तो लो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ना पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जा पाया ना लो के नीचे जा पाया, कोई भी एक चीज हो जानी चाहिए, हाई के ऊपर गया तो भी चलेगा या तो लो के नीचे गया तो भी चलेगा, कोई भी आइदर वन चीज, आप एक चीज आपको होना चाहिए कि सपोज दैट ये कैंडल अगर पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाता तो भी ये इनसाइडर नहीं रहता, अगर ये कैंडल पिछले कैंडल के लो के नीचे जाता तो भी इनसाइडर नहीं रहता, लेकिन ये कैंडल ना हाई के ऊपर जा क्रॉस कर सका ना लो को नीचे क्रॉस कर सका, दोनों के बीच में ही रह गया, इसलिए ये जो कैंडल है इसको हम बोलेंगे इनसाइडर कैंडल, इनसाइडर बार। मतलब पिछले कैंडल ने जो भी रेंज मार्केट का बनाया था, हाई लो बनाया था, अभी अगला 15 मिनट अगला टाइम फ्रेम खत्म हो गया, लेकिन मार्केट ना नया हाई बना पाया ना नया लो बना पाया, वहीं पे मार्केट घूमते रह गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो इसको बोलते इनसाइडर कैंडल। इसका थोड़ा प्रैक्टिस करते, थोड़ा सा देख रहे, मतलब इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो भी जब हम चार्ट पे जाते हैं तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो आपको बता रहा हूँ मैं कि इनसाइडर कैंडल मतलब क्या, कि सब ये कैंडल है, ये कैंडल पिछले कैंडल के अंदर है कि नहीं इतना देखना है। मतलब क्या, तो ये कैंडल का सपोज ये पिछला कैंडल का जो भी हाई था, ये हाई के ऊपर जाना चाहिए या तो लो के नीचे जाना चाहिए, तो ये इनसाइडर नहीं रहेगा, लेकिन ये हाई के ऊपर भी नहीं जा पाया या तो लो के नीचे भी नहीं, आइदर कोई भी कंडीशन, या तो हाई ब्रेक करना चाहिए या तो लो ब्रेक करना चाहिए, तो वो इनसाइडर नहीं रहेगा। लेकिन वो हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया और लो भी नहीं ब्रेक कर पाया, दोनों के बीच में अगर रह गया तो ये कैंडल को हम बोलेंगे इनसाइडर कैंडल। अभी नॉर्मल चीज आपको समझना है, ये इनसाइडर कैंडल मतलब क्या, ये कैंडल देखो इसका हाई कितना है कि 669.25, तो पिछले कैंडल के मतलब ये कैंडल नया हाई बनाना चाहिए, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाना चाहिए, तो इसका हाई कितना था 669.60 था, तो 669.60 से ऊपर अगर ये हाई जाता, ऊपर चला जाता, तो हम बोल देते कि ये कैंडल ने पिछले कैंडल का नया हाई बना दिया, ऊपर चला गया, तो ये इनसाइडर नहीं रहता। लेकिन ये कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ा बीच में ही रहेगा, नीचे ही रह गया। या तो ये कैंडल का जो लो था 666.45, ये कैंडल ने ये इसके लो से नीचे निकल जाना चाहिए था, तो मार्केट ना हाई के ऊपर जा पाया ना मार्केट लो के नीचे जा पाया, ये कैंडल के बीच में ही मार्केट घूमता रहा ऊपर नीचे करके, लेकिन नया हाई भी नहीं बना पाया या तो नया लो भी नहीं बना पाया, तो हम इसे बोलेंगे, ये कैंडल को बोलेंगे कि इनसाइडर कैंडल है। ये मार्केट ने इनसाइडर कैंडल बनाया है, ऐसा इसका मीनिंग रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया सबको कि मतलब क्या है। इनसाइडर कैंडल पहचानते आना चाहिए, प्लेन कैंडल है या तो डोजी कैंडल, ये समझ में आना चाहिए। प्लेन कैंडल तो आपको मैंने बहुत एकदम नॉर्मल सी चीज, ये कैंडल प्लेन है कि नहीं, तो ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो चेक करना है। दूसरा डोजी है क्या, तो अगर ओपन इक्वल टू हाई या तो लो नहीं रहेगा तो डोजी रहेगा। अभी इनसाइडर का कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनसाइडर मतलब क्या कि ऐसा कैंडल बना जो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं निकल पाया और लो के नीचे, या तो ये कैंडल के ऊपर के साइड में ब्रेक कर दे या तो नीचे के साइड में ब्रेक कर दे, तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये कैंडल ना ऊपर के साइड में ब्रेक कर पाया ना नीचे ब्रेक कर पाया, तो ये कैंडल को हम बोलेंगे इनसाइडर कैंडल। वो कैंडल के अंदर ही रह गया वो। यहाँ पे जो 15 मिनट में मूवमेंट हुआ था, आधे घंटे में मूवमेंट हुआ था, तो ये आधे घंटे में अगले आधे घंटा मार्केट ना पिछले कैंडल का हाई ब्रेक कर पाया ना लो ब्रेक कर पाया, तो इसको बोलेंगे हम इनसाइडर कैंडल। ये बहुत नॉर्मल चीज, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी और आगे चीज आती है
कि इनसाइडर सब ये कैंडल इनसाइडर है, इसका ये समझ में आ गया। तो जब मैं बोलता हूँ कि ये कैंडल को कंपेयर करना पिछला, तो पिछला मतलब कौन सा, कि जो इनसाइडर नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे इसका कंपेयर इससे कर दिया, लेकिन जब ये कैंडल का कंपेरिजन आप इससे करोगे तो ये ऑलरेडी इनसाइडर है ना। तो हम जब रेंज जब बना रहे हैं तो वो ऐसा रेंज होना चाहिए कि जो इनसाइडर नहीं। अभी ये खुद ही अगर किसी कैंडल के अंदर है तो ये कैंडल इनसाइडर है कि नहीं है, ये कैंडल डिसाइड नहीं कर सकता। तो हमें कंपैरिजन किससे करना है, ऐसा कैंडल जो किसी के इनसाइडर नहीं। मतलब जब मैं पिछला प्रीवियस कैंडल जब बोलता हूँ, ये कैंडल को कंपेयर हम प्रीवियस कैंडल को करेंगे तो ये कैंडल खुद इनसाइडर नहीं होना चाहिए। जब मैं इसका और इसकी बात करूंगा तो अगर ये कैंडल इसकी बात करूंगा तो ये तो अरे ये तो ऑलरेडी इनसाइडर इसके बीच में, तो मैं इस ये थर्ड नंबर ये जो रेड कैंडल इसका कंपेरिजन मैं इससे ही करूंगा। ये जो मेन कैंडल है अपना, इससे ही कंपेयर करूंगा। मतलब प्रीवियस कैंडल मतलब क्या, कि एक ऐसा कैंडल जो पिछले कैंडल के हाई या तो लो के ऊपर या तो नीचे नहीं जा पाया, तो इसको इनसाइडर बोलते हैं। इस टाइम पे प्रीवियस कैंडल खुद इनसाइडर नहीं होना चाहिए। अगर यही इनसाइडर रहेगा तो पिछले जो भी बड़ा कैंडल रहेगा उससे कंपेयर करेंगे। जैसे ये कैंडल है, ये इनसाइडर है तो इसका काम नहीं, ये काम का नहीं। जब ये कैंडल को डिसाइड करना है कि भाई ये इनसाइडर है कि नहीं है, तो इसका कंपेरिजन किससे करोगे, ये बड़े कैंडल से करेंगे, क्योंकि ये खुद ही इनसाइडर था। जो खुद ही इनसाइडर है उस पर क्या डिसीजन लेना है, उसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, वहीं पे मार्केट ने टाइम पास किया हुआ है। तो वो कैंडल में मार्केट में जो भी फोर्स आया होगा, बियर और बुल में जो भी फाइट हुआ होगा, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसको हम काउंट नहीं करने वाले। वो फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट करेंगे। तो ये कैंडल जब बना, तो ये कैंडल जब बना तो इसने इनसाइडर बना कि नहीं बना, तो कंपेयर किससे करेंगे, उसके पीछे वाला ये है लेकिन वो खुद इनसाइडर है, इसके वजह से मैं इस पे गया, तो इसी का हाई लो ब्रेक करना चाहिए। तो ये कैंडल ने भी, ये जो बड़ा कैंडल था इसका हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया, लो भी नहीं ब्रेक कर पाया, तो ये भी क्या है, ये भी इनसाइडर है। ऐसा भी नहीं होता है। तो फिर वापिस यहाँ पे आए, भाई ये कैंडल बताओ ये इनसाइडर है क्या, तो अभी ये इसका पिछला कौन सा, जो नॉन इनसाइडर है। अभी ये दोनों तो इनसाइडर है ना, तो इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, यही कैंडल से करेंगे। तो ये इसके हाई के ऊपर जाना चाहिए या तो लो के नीचे जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो इसका हाई कितना है, 69.45 है, और इसका हाई कितना है 669.60, मतलब 60 के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया, 15 पैसा बच गया। तो हाई ब्रेक हुआ क्या, हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे लो देखो, लो है 667.05 और ये लो कैंडल का लो है 666.45। तो लो ब्रेक मतलब ये लो से और नीचे लो बनना चाहिए। तो ये कैंडल ने भी, ये कैंडल का ना हाई ब्रेक कर पाया ना लो ब्रेक कर पाया। इसका मीनिंग क्या है, एक कैंडल इसके पीछे कंपेयर किया, ये खुद ही इनसाइड, ये इनसाइडर समझ में आ गया। तो इसका कंपैरिजन इससे नहीं करेंगे, जो इनसाइडर नहीं है उससे कंपेयर कर रहा हूँ। इस हिसाब से ये तीनों कैंडल इनसाइडर है। और ये इनसाइडर कब है, ये इसने प्रीवियस कैंडल का हाई तो ब्रेक किया है, लेकिन वो मैटर नहीं कर रहा क्योंकि वो खुद ही इनसाइडर है। ये कैंडल चेक करेंगे, मतलब जो बड़ा कैंडल बनता है ना, उसके अंदर मूवमेंट चल रहा है। तो जब तक उसके ऊपर मार्केट निकल जाता नहीं या तो नीचे निकल जाता नहीं, तब तक उसी से कंपेयर करना है। अभी यहाँ पे हमें समझ में आया, इसका प्रीवियस कैंडल यही था क्योंकि ये ऑलरेडी नया हाई बनाते चल रहे थे। तो यहाँ पे इसका इससे कंपेयर किया, ये इनसाइडर मिला, तो इसका कंपेयर इससे नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद इनसाइडर है, इसके पीछे से करेंगे। इसका कंपैरिजन ये दोनों से नहीं करेंगे, ये खुद दोनों ही इनसाइडर है, तो इसका कंपैरिजन जो इनसाइडर नहीं है उससे करेंगे। उससे समझ में आया क्या, अरे ये भी इनसाइडर, रुक जाएंगे। अभी यहाँ पे आए, अभी ये कैंडल देखो, ये कैंडल का कंपैरिजन किससे करेंगे, ये तीनों से करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये खुद ही तीनों ही इनसाइडर है। ये बड़े कैंडल में ये कैंडल का, ये जो कैंडल इनसाइडर है कि नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा, ये कैंडल से कंपेयर करके। ये कैंडल अगर ये कैंडल का लो से नीचे निकल जाता है या तो हाई से ऊपर निकल जाता है तो इनसाइडर नहीं रहेगा, लेकिन ये कैंडल के हाई और लो के बीच में ही रुक जाता है तो ये कैंडल इनसाइडर रहेगा। तो अभी हमें समझ में आ गया, ये कैंडल का लो कितना है 666.45। तो अभी ये कैंडल ये एक लो से नीचे आ गया, इसका लो देखो 664 चला गया, मतलब 66 से नीचे चला गया। इसका मतलब ये जो भी रेंज मार्केट ने बनाया था, एक आधे घंटे का एक कैंडल, मतलब 1.5 घंटा मार्केट यहाँ पे रुका, यहीं पे मार्केट में पूरा फाइट हुआ। उसके बाद मार्केट डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ। जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कैसे होता है, क्या होता है, ये सब कुछ सीखने के लिए मैं आगे कंसेप्ट आपको यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए आपको इतना बताते आना चाहिए कि ये कैंडल जो है ये इनसाइडर कैंडल है कि नहीं, इतना ही बताना है, बाकी आगे और बताएंगे हम जो भी करेंगे। तो अभी हमें समझ में आया ये कैंडल किसी के इनसाइडर नहीं है, ये कैंडल का लो उसने ब्रेक कर दिया, नीचे चला गया, तो अभी ये इनसाइडर नहीं है। तो ये तीनों कैंडल इनसाइडर थे, ये नहीं था, इस हिसाब से कंपेयर करना है।
इसका कंपैरिजन में इससे क्यों नहीं किया, क्योंकि वो खुद ही इनसाइडर था, ये तीनों इनसाइडर थे, इसलिए ये कैंडल का कंपैरिजन ये वाले कैंडल से कर रहा हूँ। अगर बीच में अभी ये इनसाइडर है क्या, तो ये नहीं, ये कैंडल के नीचे चला गया तो ये अभी इनसाइडर नहीं है। तो अभी ये कैंडल का कंपैरिजन मैं किसे करूंगा, तो उससे प्रीवियस करूंगा, ये खुद ही इनसाइडर नहीं है ना। तो अभी इसके हाई या तो लो ब्रेक करेगा तो अच्छा है, नहीं ब्रेक करेगा तो इनसाइडर बनेगा। अभी ये कैंडल नॉन इंसाइडर था, तो अभी इसको देखो, ये इसके हाई के ऊपर गया क्या, नहीं, ये इसके लो के नीचे गया तो नहीं, तो ये इंसाइडर किसके, ये कैंडल के। अभी इसके आगे जितने भी कैंडल आएंगे तो इसी से कंपेयर करेंगे, ये तीनों चारों कैंडल। अभी ये कैंडल इंसाइडर है कि नहीं, इससे कंपेयर नहीं करना, इससे करना, क्योंकि ये खुद ही इंसाइडर है। इसका कंपैरिजन ये दोनों से नहीं करना, इससे ही करना, ये क्योंकि ये दोनों इंसाइडर है, इसके जिसके बीच में मूवमेंट चल रहा है उससे कंपेयर करेंगे। ये तीनों चारों कैंडल इंसाइडर ही है, ये भी इंसाइडर और बाद में ये कैंडल आया। देखो मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल, इसी पे हमें अपना दिमाग लगाना होता है। बाकी तो पूरा टाइम मार्केट यही पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे खेलता रहता है और इसमें लोग पैनिक होते हैं। ये पैनिकनेस मार्केट का अपना माइंडसेट जो डेवलप करने का हमारा तरीका है, ये कैसे हम ट्रेड में रुक सकते हैं, कैसे मार्केट क्या कर रहा है, ये कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले अभी सिर्फ क्या देखना है ये मैंने आपको चार्ट बताया, इसका मीनिंग कैसे समझना है, इसको कैसे डिकोड करना है, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर ये इंसाइडर बनता है तो कैसे मीनिंग रहता है, क्या होता है वो आगे जब हम अगले सेशन में जाएंगे तो वहाँ पे वो हर चीज़ मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँगा और उसका यूज़ क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ भी करेंगे। अभी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको तीन चीज़ आनी चाहिए। पहले कि ये कैंडल प्लेन है कि नहीं, प्लेन मतलब ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा। दूसरी चीज़ डोजी है क्या, मतलब ओपन इक्वल टू हाई या तो लो नहीं रहेगा, मतलब प्लेन है तो प्लेन, नहीं रहेगा तो डोजी रहेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि वो इंसाइडर है कि नहीं वो पता करना चाहिए। कोई कैंडल अगर है तो ये इंसाइडर है, मतलब प्रीवियस कैंडल के अंदर रहेगा तो वो इंसाइडर है, नहीं रहेगा तो नॉन इंसाइडर है। तो हमें कैंडल कौन सा होना चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सा है कि प्लेन कैंडल होना चाहिए और वो नॉन इंसाइडर होना चाहिए। तो अगर कोई कैंडल सपोज डोजी है तो भी हमारा काम का नहीं है, कोई कैंडल इंसाइडर है तो भी हमारा काम का नहीं है। हमारे लिए कैंडल ऐसा काम का है कि जो प्लेन है और इंसाइडर नहीं है, और उस कैंडल को हम बोलते हैं डिसाइसिव कैंडल। मैं आगे वो चीज़ बताऊंगा कैसे होता है डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन क्या होता है। तो अभी के लिए इतना सोच लो कि प्लेन कैंडल आपको पहचानते आना चाहिए, डोजी कैंडल है कि नहीं वो पहचानते आना चाहिए, और वो कोई कैंडल इंसाइडर है कि नहीं है इतना पहचानना है। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत इजी चीज़ है कि इंसाइडर कंपेयर करते हो सिर्फ क्या करना कि पीछे जो बड़ा कैंडल है उसके अंदर अगर मार्केट है, ये कैंडल उसके बीच में ही रह गया तो समझ लेना कि भाई ये इंसाइडर है। जब तक ये उसके हाई के ऊपर या तो लो के नीचे नहीं निकल जाता तब तक ये कैंडल को इंसाइडर बोलेंगे। और एक कैंडल अगर इंसाइडर आ गया तो अगला कैंडल उससे कंपेयर नहीं करेंगे। जो अगर सपोज ये कैंडल इंसाइडर है, ये मुझे डिसाइड करना है तो इससे क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो खुद ही इंसाइडर है। तो जो नॉन इंसाइडर है उसी से कंपेयर करना है। इंसाइडर कैंडल का इंसाइडर कैंडल फाइंड आउट करने से कंपेयर नहीं कर, क्योंकि जो खुद ही मारा हुआ है उससे क्या पूछेंगे कि भाई क्या है, तो खुद इंसाइडर है इसलिए उसका काम का नहीं है। इसका कंपैरिजन जो मेन कैंडल जो नॉन इंसाइडर कैंडल है उसी से करेंगे, मतलब जो कैंडल बन रहा है उसको कंपेयर करेंगे पिछला नॉन इंसाइडर कैंडल। जो ये नॉन इंसाइडर कैंडल है इसलिए इसका कंपैरिजन इससे किया, ये समझ में आ गया ये इंसाइडर था, इसको नॉन इंसाइडर, ये इंसाइडर इसलिए इसको छोड़ दिया, नॉन इंसाइडर से कंपेयर किया तो ये भी इंसाइडर निकला, ये भी इंसाइडर निकला, इसने ब्रेकआउट किया मतलब ये नॉन इंसाइडर बनेगा। ये नॉन इंसाइडर है, ये नॉन इंसाइडर है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल भी ये इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि ये नॉन इंसाइडर है अपना। अभी यहाँ पे इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये इसके हाई के ऊपर नहीं गया, ये लो के नीचे नहीं गया, ये बीच में ही है तो ये नॉन इंसाइडर बन गया। अभी ये कैंडल का कंपैरिजन इसका, ये इंसाइडर है, ये इंसाइडर है, ये इंसाइडर, ये भी इंसाइडर, ये चारों पांचों पूरा इंसाइडर है। इसने ब्रेकआउट कर दिया मतलब ये कैंडल के नीचे ये चला गया, अभी ये नॉन इंसाइडर बन गया। अभी इसका कंपैरिजन इससे ही करेंगे, इसका कंपैरिजन ये नॉन इंसाइडर है, नॉन इंसाइडर। अभी इसकी कंपैरिजन बोलो ये इंसाइडर है कि नहीं, तो इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, प्रीवियस कैंडल से, क्योंकि ये नॉन इंसाइडर है। तो देखो ये ना लो से नीचे जा पाया ना हाई से ऊपर, हाई से ऊपर तो गया ही नहीं क्योंकि ये हाई यहाँ पे इसका है और इसने इसको क्रॉस नहीं किया। और इसका लो देख लेते क्या बनाया मार्केट ने, लो कितना बनाया ये कैंडल का, ये कैंडल का लो कितना है 661.15 और इसका लो कितना है 661.05। तो ये 05 मतलब 61.05 से और ज़्यादा नीचे जाना, मतलब 61 होना चाहिए था लेकिन वो 15 पे ही रुक गया, मतलब 10 पैसे से ऊपर रुक गया, इसलिए ये इंसाइडर है।
ये इनसाइडर है तो इसको हमारा काम का नहीं है, हमारे लिए ये नॉन इनसाइडर कैंडल चाहिए और वो प्लेन होना चाहिए। वो कैंडल हमारे लिए काम का रहता है, ऐसा मार्केट नीचे नीचे जाता रहता है। अभी वो काम क्या रहता है, कैसे करना होता है, इसका मीनिंग क्या है, कब कौन से कैंडल में मूवमेंट होता है, क्या उसको एनालिसिस कैसे करना है, वो हर चीज़ में अभी आगे जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे उसमें कवर करेंगे। अभी के लिए आज की इसमें आपको इनपुट क्या लेके जाना है कि आपको प्लेन कैंडल पहचानते आना चाहिए और वो प्लेन कैंडल इनसाइडर है कि नहीं है वो पहचानते आना चाहिए, और अपना नॉन इनसाइडर कैंडल समझ में आ गया आपको, और डोजी कैंडल प्लेन है कि डोजी है समझ में आ गया, और इनसाइडर है कि नॉन इनसाइडर है, इतना चीज़ आपको आना चाहिए। अगर ये आ जाए तो उसके हिसाब से और एक चीज़ मैं आपको अगले सेशन में पढ़ाऊँगा और बाकी का चीज़ आगे हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ठीक है, अभी जिन्हें भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ अगर आपको अपडेट चाहिए तो आपको क्या करना है कि अपना यूट्यूब पे चैनल है, सपोज यार यूट्यूब पे हम मार्केट में है जो अभी यहाँ पे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, या तो आप ये प्रोसेस चलता है तो ये यूट्यूब पे अपना चैनल है सीटी एकेडमी बाय मिस्टर दिनेश पाटिल, या तो आपको मैं ये अपना जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हर जगह का मैं दिखा देता हूँ आपको कि सोशल मीडिया पे आप सीटी एकेडमी बाय दिनेश पाटिल आप सर्च कर लो, ओके, या तो सीटी एकेडमी 2008 ये अपना पेज है, FB पेज है, इस पर आप जा सकते हो। ये यहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आप फॉलो कर लो, या तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ। यूट्यूब पे जाएंगे तो हमेशा लेटेस्ट नए जो वीडियोस आते हैं, जो भी मार्केट का मैं लेटेस्ट एनालिसिस वगैरह करते रहूँगा, वो हर चीज़ का जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, मतलब आपको उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। ये सेशन आजकल हम यहाँ पे ख़त्म करते। आपको यहाँ पे प्लेन कैंडल क्या है, इनसाइडर कैंडल क्या है, डोजी क्या है, नॉन इनसाइडर ये आपको पहचानते आना चाहिए। प्लेन, डोजी, इनसाइडर, नॉन इनसाइडर, ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। और बाकी सब कंसेप्ट इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग क्या रहता है, या तो डिलीवरी बेसिस पे क्या होता है, या तो मार्केट का टाइप क्या है, इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग क्या है, ओके, मार्केट के टाइप कितने हैं, एनएससी बीएससी का क्या रोल है, डीमेट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये सब चीज़ हमने इसमें कवर कर ली है। अभी आगे अगले सेशन में देखेंगे कैसे करना है। जिनको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, कैसे होता है, क्या होता है, वो अपने टीम भी आपको कांटेक्ट कर देगी। और अगर करना ही है तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी नंबर से अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी आपको अगर चाहिए तो बता देंगे। और डिटेल हर वीडियोज़ अगर आपको अपडेट चाहिए तो पहले एक काम करो, इसका अपना ये यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और अब ये ट्रेनिंग आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप में से कमेंट कर सकते हो या तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।